नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के तहत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये आज इसकी सेकंड लास्ट क्लास, 7th क्लास है लेकिन टोटल 8 क्लास में आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी हो जाएगी। जब 8वीं क्लास होगी तो पूरे पीछे का जितना मैंने कराया है वो आपको सारा रिवाइज़ करा दूँगा। थोड़ी वो क्लास लंबी रहेगी। इस क्लास में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉजिक गेट का ही रिवीजन करेंगे। रिवीजन मस्ट है, आपको अपनी हैबिट में लेके आना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन के बिना आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, पीछे का भूल रहे हैं, कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता। रिवीजन के साथ-साथ बच्चे अभी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट आपको पता है 50 मॉक टेस्ट 99 रुपीज़ में, जिसके साथ आपको कंप्यूटर के, हरियाणा जीके के और इंडिया जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये सिलेक्शन में 50% रोल प्ले करते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट लगाओ, आपने सिलेबस भी नहीं कर रखा और आपको लगे कि भई यार ये तो मेरे स्कोर भी नहीं बना। परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जो क्वेश्चन आपने किए हैं, जो गलत हो गए, उनको रिवाइज़ कीजिए, उनको कॉपी में लिख लीजिए, बार-बार उनको पढ़ते रहिए। जैसे हम क्लास का रिवीजन करते हैं, वैसे बार-बार उनको पढ़ते रहिए। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का मतलब खुद को सिलेक्शन के नज़दीक लेके जाना, 50 से 55 के स्कोर पे खुद को खड़ा करना है। साथ में जो-जो टॉपिक हो रहे हैं, कम से कम वो क्वेश्चन तो आपके गलत ना हो। ये रिवीजन से आप जज कर सकते हैं। तो अब रिवीजन करेंगे पूरी लॉजिक गेट का और इस क्लास की पीएनजी फाइल वन लाइनर क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आप हमारी ऐप वीर कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पे जाके मात्र 19 रुपए में 19 रुपीज़ ही रेट रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा चलता-फिरता 20 रुपए 30 रुपए खर्च कर देता है, तो उसके लिए ये अफोर्डेबल है, खरीद सकता है और इनकी प्रैक्टिस कर सकता है। आइए अब लॉजिक गेट के बारे में जल्दी से क्विक रिवीजन के तौर पर देखते हैं। ये जनरेशन मैंने बताई थी, थर्ड जनरेशन के एलएसआई और फोर्थ जनरेशन वीएलएसआई फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। आईसी की 3 स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल और वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट या चिप के तौर पर हमने लॉजिक गेट को इंट्रोड्यूस किया थर्ड जनरेशन के लास्ट और फोर्थ जनरेशन में। लॉजिक गेट क्या है? सीपीयू में जब आप देखते हो कि सीपीयू का जो निचला भाग होता है जिसे आप क्या कहते हो मेमोरी यूनिट, उसमें आपका वो परिपथ है जिसके अंदर से धारा का मान गुजरेगा। कौन सी धारा? डिजिटल। डिजिटल सिग्नल गुजरेंगे और डिजिटल सिग्नल मतलब डीसी सिग्नल जिसमें 0 और 1 दो ही वोल्टेज रहते हैं, जिसको जिसको आप डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल भी कह सकते हैं। लॉजिक गेट आपके आगे चलकर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे और फ्लिप फ्लॉप आगे चलकर आपके रजिस्टर बनाएंगे। तो कुल मिलाकर लॉजिक गेट कितने पढ़ने हैं? संख्या में 7 होते हैं, 3 बेसिक 4 एडवांस। एडवांस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट, वो लॉजिक गेट जिसकी सहायता से किसी भी बेसिक लॉजिक गेट के सर्किट को पूरा कर सकते हो। इसमें आपके कौन से नैंड और नोर। ये नैंड और नोर है तो एडवांस, यूनिवर्सल है, लेकिन बनेंगे बेसिक। बेसिक कौन-कौन से? नोट और एंड, नोट और एंड, नोट और एंड। और 3 आप 2 आपके हैं स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट। उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोट। कुल मिलाकर संख्या में कितने हैं? 7, 3 बेसिक 4 एडवांस। आपने स्टार्ट किया नोट, नोट पलट देता है, इनपुट को पलट देगा। ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है कि एकमात्र ऐसा लॉजिक गेट जो इनपुट को पलट देता है वो आपका नोट। 0 को 1, 1 को 0 को कर देता है। इस वजह से इस लॉजिक गेट को क्या कहते हैं? प्रतिलोम, इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्टर के तौर पर प्रयोग किया जाता है। और एकमात्र ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होती है। कोई 2 लॉजिक गेट अगर बैक टू बैक जोड़ दिया जाए तो वो बफर बनाता है। कोई भी बफर अगर नोट लॉजिक गेट से बना हो और उसकी आउटपुट को फिर से इनपुट पे दे दिया जाए तो उसके कहते हैं बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्या कहते हैं? बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको ध्यान होगी ये बात। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो नेक्स्ट बेसिक लॉजिक गेट है वो एंड है। एंड का मतलब क्या रहता है? मल्टीप्लाई, है ना? आपको 3 चीजें ध्यान रखनी होती है, डायग्राम, लॉजिकल एक्सप्रेशन और आपकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल लॉजिकल एक्सप्रेशन से लिखी जाएगी, तो दोनों की मल्टीप्लाई है ए डॉट बी। ये आपके डायग्राम है, 3 सीधी लाइन और यहाँ से बेंड कर रखा है, ये बन जाएगा आपका एंड लॉजिक गेट। अच्छा, इनपुट के 4 ऑप्शन हर में 0 0 0 1 1 0 1 1 रहता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 और 1 1 की मल्टीप्लाई 1 रहेगी। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? 0 का मतलब लो और 1 का मतलब हाई। कह देगा कि दोनों इनपुट हाई है तो बताओ आउटपुट क्या होगी? हाई रहेगी। लेकिन पकड़ना कैसे? वो कहेगा एंड लॉजिक गेट में, तो एंड की लॉजिकल एक्सप्रेशन C इज इक्वल टू A डॉट B और फिर ये टेबल आपको बहुत भाग के जल्दी से लिख लेनी है। नेक्स्ट बेसिक लॉजिक गेट कौन सा था? और का मतलब प्लस। ये ऐसे तीनों लाइन बेंड रहेगी और प्लस करेंगे a प्लस बी। ये आपकी इनपुट के ऑप्शन है। प्लस करेंगे तो 1 1 यहाँ 0 नहीं, क्योंकि हमने बाइनरी एडिशन में देखा कि 1 1 का योग तो 0 होता है और 1 कैरी चला जाता है। यहाँ कैरी तो लिख नहीं सकते अलग से, तो हमने 0 1 1 1 1 रहेगा, ध्यान रखेंगे बस इसको। फिर आपकी यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन-कौन से हैं? नैंड और नोर। नैंड कैसे बनेगा? नैंड बनेगा नोट प्लस एंड से, नोट प्लस एंड से।
तो ये एंड की आउटपुट को पलट देता है, एंड की आउटपुट को पलट देता है, तो ये बफर से इंडिकेट कर दिया। इसी डायग्राम को खोल के कहेगा ये एंड है और ये नोट है, तो नैंड बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। अच्छा, नैंड और एंड इसको फिर हमने एक और बबल से भी रिप्रेजेंट किया था। नैंड में कौन आया है? एंड आया है। नैंड में कौन आया है? एंड आया है। तो कौन से बबल से बनेगा? तो नैंड और नोर दो प्रकार के हैं, नैंड और नोर दो प्रकार के हैं। नैंड में एंड आया है, इस वजह से इसमें यूज किया जाएगा और, तो बबल और से बनेगा, बबल और से बनेगा। कल मैंने बताया था इस बात को कि बार बार रिवाइज करूंगा, याद हो जाएगा। आपने देखा कि नैंड लॉजिक गेट है, नैंड, नैंड में कौन आया जी? एंड आया है, तो बबल का प्रयोग करेंगे। एक नैंड होता है और एक नोर है, तो ये किससे बनेगा? ये बनेगा जी बबल और से। किससे बनेगा? बबल और से बनेगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये बहुत ही हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। अदरवाइज आपका बेसिक क्वेश्चन आएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगी? ए डॉट बी, और एंड की होगी उसको पलट देंगे तो बार लगा दिया, तो ये एंड क्या आउटपुट है, इसको पलट देंगे। बस ये 0 0 0 1 था, 1 1 1 0 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो कौन सा है? नोर। नोर किससे बनेगा? नोट प्लस और से। ये नोट हो गया, ये नोट हो गया, ये और है, और नोट क्या बन जाएगा? नोर बन जाएगा। यानी कि इसकी आउटपुट को पलट देंगे। फिर से वही बात, ये है जी नोर, ये कौन सा है? नोर। नोर में कौन आया जी? नोर में आया सर और, तो ये किससे बनेगा? ये बनेगा सर बबल। किससे बनेंगे? बबल। और आ गया, और कौन बच गया? एंड बच गया, ये बनेगा बबल एंड से। वो बनता है बबल और से, ये बनता है बबल एंड से। ये देख लीजिए, बबल एंड का प्रयोग कर, ये नाम गलत लिख रखा है, इसको सही कर। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल के, अदरवाइज इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन। और में होता है प्लस, और उसके ऊपर लगा देंगे बार। और में होता है प्लस, उसको लगा देंगे बार, और के आउटपुट में जोड़ते हैं और इसको पलट देंगे, तो 1 0 0 0 आपकी आउटपुट हो जाएगी। पूछेगा वो कैसे? कोई एक इनपुट हाई है, कोई दोनों इनपुट हाई है, कोई दोनों इनपुट आपकी लो है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है। फिर आपके इसके बाद आते हैं स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट। दो उसमें एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर। एक्सक्लूसिव और को बनाया और उसको एक्स कर दिया, अलग कर दिया, तो इस बने से बन गया एक्सक्लूसिव और। तो और में क्या था? और में था ए प्लस बी, लेकिन इनपुट को काट रहे हैं तो स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे, सर्कल कर देंगे, है ना। इसी बात को वो ये दो तरीके से भी लिखता है। अच्छा, इसके अलग नाम, तीन मुख्य नाम है इसके, तीन मुख्य नाम है, और वो कौन कौन से हैं? इसी को बोलते हैं जी एंटी को इंसिडेंट लॉजिक गेट। एंटी को इंसिडेंस, इसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी डिटेक्टर। आप ये डिटेक्टर से ध्यान रखना, एंटी को इंसिडेंट डिटेक्टर, और इसको बोलते हैं स्टेयर केस स्विचर, यानी कि बदलने वाला। ऑन को ऑन कर देगा, ठीक है। ये इसकी आपके आपने आउटपुट देखी। फिर अगला जो था वो कौन सा है? एक्सक्लूसिव नोर। एक्सक्लूसिव और, एक्स पहले और बनाया, एक्स कर दिया, और एक्सक्लूसिव और के साथ नोट लगा दिया, ये नोट लग गया बफर से, प्रतिलोम बन गया, तो ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव और के साथ नोट लग गया, तो एक्सक्लूसिव नोर। या तो आपने पीछे एक्सक्लूसिव और के आउटपुट को देखा है ना, उसको पलट देंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बतानी भूल गया, अब यहां बता देता हूं। एक्सक्लूसिव और पहले आता है, पहले कौन आता है भाई? सर पहले आता है एक्सक्लूसिव और, बाद में कौन आता है? सर बाद में आता है एक्सक्लूसिव नोर। एक्सक्लूसिव और पहले आता है, जीरो और वन में सर पहले कौन आता है? जीरो आता है, और फिर कौन आता है? सर वन आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सेम पर जीरो रहेगा, सेम इनपुट पर जीरो, और एक्सक्लूसिव नोर में सेम इनपुट पे क्या रहेगा? वन रहेगा। चेक कर लीजिए, सेम इनपुट पर, ये सेम इनपुट है, इस पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये भी सेम इनपुट है, इस पे जीरो रहेगा, और बाकी जगह क्या रहेगा? बाकी जगह आपका वन रहेगा। एक्सक्लूसिव नोर में क्या ध्यान रखना है? ये आता है बाद में, एक्सक्लूसिव और के बाद आता है एक्सक्लूसिव नोर, तो इसमें वन, वन पर मतलब वन रहे, वन रखना है किस पे? सेम पर वन। सेम है, ये देख लीजिए, ये दोनों सेम है, इस पे वन रहेगा, ये वन रहा, और बाकी दो जगह क्या रहेगा? बाकी दो जगह ये जीरो हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना। वो था, आपके तीन नाम ध्यान रखने थे एक्सक्लूसिव और के, कौन कौन से? एंटी कोइंसिडेंस, डिटेक्टर, ठीक है, डिटेक्टर नाम याद रखे, और स्टेयरकेस। इसमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका कोइंसिडेंस, क्या है इसका नाम? कोइंसिडेंस लॉजिक गेट है, सही है। फिर एक टेबल मैंने लिखाई थी कि भाई ये जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है ये किसी भी सर्किट को पूरा कर सकते हैं। तो दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट नैंड और नोर ऊपर लिखा, और फिर ये सीक्वेंस में नोट एंड और, ये दो इधर चले गए, फिर एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर, एक दो तीन चार पांच, एक के सामने एक, दो तीन को पलटा, चार पांच को पलटा। फिर इसके क्वेश्चन भी बताए कि एंड लॉजिक गेट का सर्किट बनाना है, बताइए कितने नैंड लगेंगे? तो एंड का बनाना है, कितने नैंड लगेंगे? दो लगेंगे। एक और क्वेश्चन लिखता हूं इधर देखो, आपको और लॉजिक गेट का, और लॉजिक गेट का सर्किट बनाना है, और लॉजिक गेट का सर्किट पूरा करना है, और मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कितने नोर लगेंगे? कितने नोर लगेंगे? यानी और का सर्किट बनाना है, लेकिन और का यूज नहीं करना चाहते, तो कह रहे कितने नोर लगेंगे? यहाँ ये बताइए कितने नोर लगेंगे? दो नोर लगेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा।
ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, जैसे एक्सक्लूसिव आपको और का बनाना है, एक्सक्लूसिव और का बनाना है, आप चाहते हैं कितने नेड लगे, ये रहा एक्सक्लूसिव और, चाहते हैं कितने नेड लगे तो 4 लगेंगे। एक्सक्लूसिव और को आप नहीं लिखना चाहते। फिर एक बात और बताई थी भाई, ये गुरु है, इन गुरु को भी रिप्लेस करेंगे, नेड की जगह 4 नोर लगा सकते हैं और नोर की जगह 4 नेड भी लगा सकते हैं। यहां से हमने इस क्लास को स्टॉप कर दिया। क्लियर है? अब यहां से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लॉजिक गेट के साथ एक और चीज यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है, नाम आपने सुने होंगे शायद पहले, वो आपको ध्यान देना है एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर, ये नाम ध्यान देने हैं। और आपको ध्यान देना है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर और डिकोडर। बहुत ही आसान है टॉपिक, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। ज्यादातर ज्यादातर ओवरव्यू दे रहा हूं फिर बताऊंगा एक एक। ज्यादातर ना इसके नाम ही पूछे जाते हैं कि एडर क्या है, ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, नाम से पता लगता है। सब्ट्रैक्टर क्या है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा एडर में कितनी इनपुट कितनी आउटपुट होती है, बहुत ही बेसिक। डिकोडर में, सब्ट्रैक्टर में कितनी इनपुट कितनी आउटपुट होती है। सब्ट्रैक्टर का प्रयोग किसके लिए, कंपैरेटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कंपैरिजन के लिए करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही सिंपल। या मल्टीप्लेक्सर में पूछा जाएगा, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, क्या विशेषता है, पूछ लेगा कि मेनी इनपुट वन आउटपुट या वन इनपुट मेनी आउटपुट। या फिर इनके अन्य नाम पूछ लेगा, मल्टीप्लेक्सर को सीरियल टू पैरेलल या पैरेलल टू सीरियल कहते हैं, किसको यूनिवर्सल कहते हैं, यूनिवर्सल सर्किट कहा जाता है। तो ऐसे नाम। एनकोडर में इनपुट ज्यादा होती है या आउटपुट ज्यादा होती है, डिकोडर में इनपुट ज्यादा होते हैं या आउटपुट ज्यादा होते हैं। ऐसा बेसिक क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं इसको पूरा डिटेल से बता दूंगा, आपको समझ आएगा साथ साथ, लेकिन डिटेल से बताएंगे उसका बेनिफिट क्या होगा। उसका बेनिफिट ये होगा, कोई भी बेसिक क्वेश्चन आएगा ये अपना सोल्व हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, लेकिन मेरे को यहाँ समझाने में हो सकता है कि आने वाले 40 से 45 मिनट लगे। बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि यार ये हमने कभी पढ़ा नहीं तो कैसे समझ में आएगा। इधर है ना आपका भाई, मैं समझाऊंगा, एक एक चीज आपके माइंड में सेट हो। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। 12 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिए तो वो 12 मिनट में आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दी। ठीक है भाई, ये रिवीजन का अपना एक असूल है। कह रहे हैं कि अच्छा ये क्या है, ये है क्या चीज है। जस्ट हमने लॉजिक गेट को पूरा किया। जस्ट हमने किसको पूरा किया, लॉजिक गेट को पूरा किया। ये जो लॉजिक गेट है ना, ये पेज वगैरह मैं सब हटा देता हूँ, पीडीएफ में आपको पता होगा। लॉजिक गेट के साथ एक चीज और प्रयोग होती है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, कोई भी चीज ना वैसे ही अकेले नहीं आती, कोई भी चीज अकेले नहीं आती। याद करो, मैंने लॉजिक गेट को स्टार्ट किया था तो मैंने ये बताया था कि जो ये लॉजिक गेट पढ़ रहे हो ना आप, तो ये जितने भी सारे लॉजिक गेट है ये सब मिलकर आगे चलकर क्या बना देंगे, फ्लिप फ्लॉप बना देंगे। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मिलकर आगे क्या बना देंगे, रजिस्टर बना देंगे। यानी कि इस सीपीयू के अंदर जिसका निचला पार्ट था मेमोरी यूनिट, उसमें कोई सिंगल चीज यूज नहीं हो रही। फिर लॉजिक गेट है, एक परिपथ है भाई, एक ही परिपथ है, उसमें सीधा धारा का मान चला जाएगा तो कोई प्रोसेसिंग तो नहीं होगी। तो बहुत सारे लॉजिक गेट को इकट्ठा किया जरूरत के अनुसार। बहुत सारे लॉजिक गेट के इकट्ठे समूह को फिर हमने फ्लिप फ्लॉप बोला। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप के समूह को हमने रजिस्टर बोला है। रजिस्टर में फाइनली डाटा जाके स्टोर हो जाता है। तो यही बात है कि वो लॉजिक गेट का जो समूह है, लॉजिक गेट को अकेले हम प्रयोग नहीं कर सकते। लॉजिक गेट के साथ एक और सर्किट आपका प्रयोग किया जाता है, उसी सर्किट को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं, संयुक्त परिपथ कहते हैं। तो आपसे कोई ये पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि बताइए कॉम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन क्या है, लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो चीजें आप आगे चलकर पढ़ोगे वो आपसे पूछी जाएगी, लेकिन एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है। तो कह रहे हैं कि वह परिपथ जिसका आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट पर ही निर्भर होता हो। ये कॉम्बिनेशन सर्किट क्या है, ये पता लग गया कि ये लॉजिक गेट के साथ प्रयोग होंगे। लॉजिक गेट के साथ प्रयोग हुए सर्किट है ये एक प्रकार का। लॉजिक गेट भी एक परिपथ है जिसमें से धारा का मान गुजरेगा। कौन सी धारा, डीसी, 0 वोल्टेज या फिर 1 वोल्टेज। 0 मतलब लो वोल्टेज, 1 मतलब हाई वोल्टेज। लेकिन उनका किस प्रकार से उनको बनाया गया है, किस प्रकार से उनका कनेक्शन किया गया है। अगर कोई ऐसा कनेक्शन हो जिसमें इनपुट दे दे और आउटपुट मिल जाए, वही सर्किट आपका कॉम्बिनेशन सर्किट। लॉजिक गेट का ही कॉम्बिनेशन है, लॉजिक गेट का ही है सर्किट तो, लेकिन उस लॉजिक गेट में इनपुट दी और आउटपुट मिल जाए, कोई भी फीडबैक ना आए। फीडबैक क्यों देते हैं, फीडबैक इस वजह से देते हैं कि ताकि कोई गलती हो जाए तो उसको सुधार के फिर से ठीक कर दी जाए। जैसे आपका एक बफर बना था, बफर की फीडबैक को दोबारा इनपुट पे दे दी, भाई कोई भी दिक्कत आए तो आप सुधार करके भेजो। फीडबैक इसी वजह से ली जाती है। कोई सेमिनार हो तो उसके एंड में फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है। कोई क्लास है, अच्छी क्लास है, बुरी क्लास है, उसके एंड में फीडबैक फॉर्म भराया जाता है। आप बताइए
तो ठीक इसी प्रकार से अपनी इस क्लास के नीचे कमेंट का ऑप्शन है ना, आप फीडबैक दिया करो कि भी क्लास अच्छी थी, बुरी थी, लैंग्वेज का इश्यू था, कोई भी फीडबैक हो, तारीफ भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, वो फीडबैक है कमेंट। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई सर्किट के आउटपुट, कोई लॉजिक गेट का सर्किट बना है जिसमें इनपुट दी और आउटपुट मिल जाए, वो अगर सीधा सा इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए तो उस सर्किट को तो कहेंगे भाई संयुक्त परिपथ, कॉम्बिनेशनल सर्किट कहा जाएगा। लेकिन कोई ऐसा सर्किट जिसमें आउटपुट दी, कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपकी आउटपुट आ गई, लेकिन उस आउटपुट को दोबारा इनपुट में जोड़ दिया गया, फीडबैक दोबारा दे दी गई, फीडबैक दोबारा दे दी गई, ऐसे सर्किट को क्या कहा जाएगा? ऐसे सर्किट को कहा जाता है सीक्वेंशियल सर्किट, जो आगे चलकर पढ़ाऊंगा। समझ गए? यानी कि लॉजिक गेट का, सर बहुत सारे लॉजिक गेट को इकट्ठा कर रखा है, लॉजिक गेट का समूह को आपने फ्लिप फ्लॉप बोल दिया, यहां तक मान लिया, फ्लिप फ्लॉप के समूह को रजिस्टर बोल दिया, ये भी बात हमने मान ली सर। अब सर डेफिनेशन तो पूरी हो चुकी, लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर। अब ये क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि भाई लॉजिक गेट को किस प्रकार से आपने कनेक्ट कर रखा है। लॉजिक गेट के समूह को तो आप फ्लिप फ्लॉप बोलते हो, फ्लिप फ्लॉप के समूह को आप रजिस्टर बोलते हो, लेकिन उन लॉजिक गेट के परिपथों को बना कैसे रखा है? जैसे आप रजिस्टर में पढ़ते हो, रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज पैरेलल दोनों में कनेक्ट है, जिसको आप क्या बोल देते हो? मिश्रण बोल देते हो ना, है ना, मिक्स बोल देते हो। तो ठीक उसी प्रकार से लॉजिक गेट का अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसमें इनपुट दी आउटपुट मिल जाए, तो वो तो आपका क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशनल संयुक्त परिपथ कहलाएगा। लेकिन इनपुट दी, इनपुट को दोबारा से फीडबैक के माध्यम से किससे जोड़ दिया जाए? इनपुट पे जोड़ दिया जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? सीक्वेंसर। समझ गए दोनों का डिफरेंस? सीक्वेंसर में आपकी मेमोरी भी होती है स्टोर करने के लिए, लेकिन यहाँ कोई भी मेमोरी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि वह परिपथ जिसकी आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट पर निर्भर होती हो, अर्थात तो उसकी आउटपुट में कोई भी क्या ना हो, कोई भी मेमोरी ना हो, कोई भी मेमोरी ना हो, कोई भी टाइमिंग तथा कोई भी फीडबैक पर निर्भर ना होती हो। मतलब इन तीन चीजों का कोई रोल ना हो। कौन कौन सी चीजों का? मेमोरी ना हो, ये वाली जो सीक्वेंशियल सर्किट में होती है, ऐसी कोई मेमोरी का प्रयोग ना करे, ना ही कोई फीडबैक का प्रयोग करे, और ना ही आपकी कोई टाइमिंग सिग्नल, वही कोई लिमिट ना हो कि भी इतनी देर में आपके आउटपुट आए, ऐसी कोई भी कंडीशन ना हो, तो उस सर्किट को ये कह सकते हैं कि भाई आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है, यानी कि फ्री फॉर ऑल, हर चीजों से आजाद है ये। इसकी आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगी, इसकी आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे निर्भर करेगी। इसको बोलते हैं आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि जैसे इनपुट रहेगी वैसे आपकी आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ना तो इसमें क्या है? फीडबैक है, ना ही इसकी मेमोरी है, और ना ही इसमें कोई टाइमिंग सिग्नल है। तो ऐसे सर्किट को कॉम्बिनेशनल सर्किट कहा जाता है। इसमें सामान्यतः लॉजिक गेट की सहायता से बनाया जाता है। कैसे बनेगा? लॉजिक गेट, लॉजिक गेट की सहायता से बनेगा, और ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं? ऐसी सर्किट को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कॉम्बिनेशनल सर्किट में और आपके सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस क्या है, या फिर पेपर में से आ सकता है कि बताइए किस सर्किट की मेमोरी होगी? कॉम्बिनेशनल की होगी, सीक्वेंशियल की होगी, दोनों की होगी, दोनों की नहीं होगी। ध्यान रखेंगे कॉम्बिनेशनल की कोई भी मेमोरी नहीं होती, ना कोई फीडबैक होता, ना कोई टाइमिंग सिग्नल होता, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में आपकी फीडबैक भी होती है, मेमोरी भी होती है, और आपकी टाइमिंग सिग्नल भी होती है। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। इसी कॉम्बिनेशन सर्किट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैसे? अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन के आधार पर। आपको नाम से पता लग गया होगा, आपने देखा सीपीयू के प्रोसेसर के, जिसे आप सीपीयू के प्रोसेसर को यूज करते हो, उसके तीन पार्ट थे। ऊपर वाला पार्ट क्या था? एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसमें क्या होता है? अर्थमेटिक यानी कि मैथ की गणनाएं होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। और अर्थमेटिक एंड लॉजिक, लॉजिक मतलब कंपैरिजन होता है संख्याओं के बीच में। कंपैरिजन कैसे होगा? कि भी कोई संख्या बड़ी है, कोई संख्या छोटी है, कोई संख्या बराबर है, कोई संख्या बड़ी और बराबर है, कोई संख्या छोटी और बराबर है, ऐसे कंपैरिजन होता है। समझ रहे हो? तो वो किसमें होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। वही जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, उसका काम कौन करता है भाई? उस लॉजिक गेट कहाँ है सर? कंप्यूटर के सीपीयू के निचले वाले भाग, मेमोरी यूनिट में, उसमें क्या लगे हैं? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को सही मायने में जोड़ा जाता है। किस प्रकार से जोड़ा जाए? वो जोड़ने वाले के ही परिपथ को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या काम करेगा? ये करेगा जी संख्याओं का जोड़, है ना, या फिर संख्याओं को सब्ट्रैक्ट, या फिर संख्याओं की तुलना। और जब ये जोड़, घटा और तुलना करता है, तो उसको बोल दिया जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन के आधार पर इसका वर्गीकरण। समझ गए मेरी बात को? यानी कि मोटा मोटा ऐसे समझो कि भाई यार ये जो लॉजिक गेट है उनको किस ढंग से लगाएं, वो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, लॉजिक कॉम्बिनेशनल सर्किट आज सामने आके खड़ा हो गया, भाई अपन है दादा,
लेकिन इसके पीछे इस कॉम्बिनेशन सर्किट को बनाने वाले कौन है? लॉजिक गेट। कौन है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के अंदर 3 बेसिक 4 एडवांस, वही तो करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारा काम वही करते हैं। ठीक है, आपने देखा कि आपका अब फ्रंट में है कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर आपका जोड़ करे, एडर बोल देंगे। अगर ये कॉम्बिनेशनल आपका सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टर बोल देंगे। अगर ये तुलना करें दो संख्याओं के बीच में, है ना, तो उसको हम कंपैरेटर बोल देंगे। लेकिन ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन ये सब करता है कौन? कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो उसकी एक कैटेगरी बन जाएगी अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन के। अर्थमेटिक मतलब जोड़ घटा गुना भाग करना, लॉजिक मतलब कंपैरिजन करना। रीजनिंग में करते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग आती है, तो आपका ये क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन के आधार पर। दूसरा सुनिए, दूसरा सुनिए, वो कह रहा है कि फंक्शन के आधार पर। कैसे? कैसे? वो कह रहा है कि अगर डाटा ट्रांसमिशन, जैसे मान के चलो बहुत सारी इनपुट आपने दी और एक ही आउटपुट जाई, एक ही आउटपुट गई। ये किसको बता रहे हैं? बहुत सारी इनपुट दी, एक आउटपुट गई। डाटा के ट्रांसमिशन का वे बता रहे हैं कि बहुत सारी नदियां आती हैं और बहुत सारी नदियां फिर एक बहुत बड़ी नदी में शामिल होकर एक ही नदी आगे चल जाती है। समझ गए? तो ये किसके बहाव को बताया? आपने जल के बहाव को। यहाँ इस कंप्यूटर के अंदर क्या बहता है? डाटा बहता है। तो बहुत सारा डाटा आपने दिया अलग अलग माध्यम से, यानी कि बहुत सारी इनपुट दी और एक ही आउटपुट गई। किसका किसको बहना बताया? वहां जल का, यहाँ डाटा के। तो डाटा ट्रांसमिशन, जिसमें आपने कैटेगरी बनाई मल्टीप्लेक्सर, मैनी इनपुट वन आउटपुट। डाटा का वे बता रहे हैं कि बहुत सारी इनपुट आएगी, बहुत सारी सिग्नल आएंगे इनपुट के तौर पर, एक ही आउटपुट, डाटा ट्रांसमिशन। डीमल्टीप्लेक्सर, एक इनपुट बहुत सारी आउटपुट हो जाएगी। एनकोडर, बहुत सारी इनपुट बहुत सारी आउटपुट। डिकोडर, बहुत सारी इनपुट बहुत सारी आउटपुट। लेकिन इनपुट अगर ज्यादा हो और आउटपुट ज्यादा हो तो उसी कैटेगरी को एनकोडर और डिकोडर के नाम से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। समझ गए? तो संयुक्त सर्किट को, कॉम्बिनेशनल सर्किट को, कॉम्बिनेशनल मतलब लॉजिक गेट को किस वे से, किस ढंग से लगा रहे हैं, उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट कहेंगे। अगर वो आपके मैथ की गणनाएं करें तो उसका एक कैटेगरी बन गई अर्थमेटिक एंड लॉजिक के आधार पर। अगर वो बताए कि डाटा किस प्रकार से बह रहा है, बहुत सारी इनपुट है, बहुत सारी आउटपुट है ना, इनपुट ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है, ये डाटा के ट्रांसमिशन का तरीका बता रहा है, तो एक कैटेगरी बन गई डाटा ट्रांसमिशन। अच्छा, अर्थमेटिकल लॉजिक के आधार पर मतलब जहां पर आपके जोड़ घटा गुना भाग हो, उसमें 3 नाम ध्यान रखेंगे, एडर, उसमें अगला नाम क्या रहेगा? सब्ट्रैक्टर, और उसी में अगला नाम क्या रहेगा? कंपैरेटर। जोड़ना, घटाना और तुलना करना। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन के आधार पर मल्टीप्लेक्सर, और फिर आपका कौन सा रहेगा? डीमल्टीप्लेक्सर, और कौन सा रहेगा जी? एनकोडर, और कौन सा रहेगा जी? आपका डिकोडर। तो ये 4 कैटेगरी। कहने का मतलब है कॉम्बिनेशनल सर्किट कुल मिलाकर टोटल 7 नाम आ गए। कौन कौन से? पहला नाम बोल लेंगे एडर, ऐड करने वाला, सब्ट्रैक्टर माइनस करने वाला, कंपैरेटर तुलना करने वाला। एडर, सब्ट्रैक्टर और कंपैरेटर, ये कौन सी कैटेगरी में रहेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट की? सर पहली कैटेगरी, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन के आधार पर। इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट का, कॉम्बिनेशनल सर्किट का। फिर एक अलग कैटेगरी जिसमें 4 अलग है। कौन कौन से? मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो 4 कैटेगरी है सर। इसमें पता लगता है कि बहुत सारी इनपुट, बहुत सारी आउट, बहुत सारी इनपुट, एक आउटपुट। सर एक ही इनपुट, बहुत सारी आउटपुट, इनपुट बहुत सारी, आउटपुट बहुत सारी, इनपुट बहुत सारी, आउटपुट बहुत सारी, लेकिन इनपुट ज्यादा, कहीं आउटपुट ज्यादा। ये किसका बता रहा है? ये डाटा के बहने का तरीका बता रहा है। तो ये जो 4 नाम है वो किस में आएंगे? डाटा के ट्रेवल के आधार पर। तो उसकी कैटेगरी बनी डाटा ट्रांसमिशन। क्लियर है? चलो एक बार मेरे कहने से लिख। एक तो नाम बनेगा सर जोड़ने वाला, एक नाम बनेगा घटाने वाला, एक नाम बनेगा सर तुलना करने वाला। इसको बोल दिया सर हमने एडर, इसको बोल दिया एडर, इसको बोल दिया सर हमने सब्ट्रैक्टर, इसको बोल दिया सर हमने कंपैरेटर, कंपैरेटर मतलब तुलना करने वाला। ये तीनों के तीनों मैथ से रिलेटेड है, तो इसका नाम बना अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, लॉजिकल फंक्शन के आधार पर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन के आधार पर। सर ये कैटेगरी पूरी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में सर हमने देखा मक्स, मल्टीप्लेक्सर, हमने देखा सर डी मक्स, डी मक्स, यानी कि ये फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म भी लिख रहा हूं पेपर में, डी मक्स मतलब डी मल्टीप्लेक्सर। सर हमने देखा एनकोडर, एनकोडर है ना, एनकोडर। सर हमने देखा डिकोडर, और अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं किया ना, लेकिन मैं ये नाम याद करा रहा हूं आपको ताकि ध्यान रखें। आपने देखा सर मक्स में बहुत सारी इनपुट, बहुत सारी इनपुट और एक आउटपुट। डीमक्स में सर एक इनपुट और बहुत सारी आउटपुट, बहुत सारी। एनकोडर में बहुत सारी इनपुट और बहुत सारी आउटपुट, लेकिन इनपुट आपकी एक ज्यादा रहेगी आउटपुट से। सर डिकोडर में बहुत सारी इनपुट, बहुत सारी आउटपुट, लेकिन आपकी सर जैसे यहाँ इनपुट ज्यादा थी, यहाँ सर आपकी आउटपुट ज्यादा रहेगी। तो ये किसका बता रहा है सर? ये डाटा के बहने के तरीके को बता रहा है। इस वजह से इसका नाम हमने रखा क्या? डाटा ट्रांसमिशन के आधार पर,
डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रेवल के आधार पर। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया कॉम्बिनेशन सर्किट को, अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन के आधार पर और डाटा ट्रांसमिशन के आधार पर। अर्थमेटिक एंड लॉजिक में जोड़ना, घटाना, तुलना करना, और डाटा ट्रांसमिशन के आधार पर मक्स, डीमक्स, एनकोडर और डिकोडर। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? जोर इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि ये टॉपिक फर्स्ट टाइम आप देखो, फर्स्ट टाइम देखो, लेकिन मेरा मकसद है भी पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा था? अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन के आधार पर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन के आधार पर। और उसमें पहला ही नाम क्या है जी? आपका है जी एडर। कौन सा है? एडर। एडर मतलब जोड़ने वाला। एडर की दो कैटेगरी है, बस अब कुछ नहीं करना आपको। एडर की दो कैटेगरी है, आपका हाफ एडर और फुल एडर। बस अब आपको नाम ध्यान रखने हैं। एडर का काम क्या होता है? एडर का काम होता है सर बाइनरी एडिशन करना। मैं लिख देता हूं, लेकिन नहीं लिखा हालांकि यहाँ। क्या करना? बाइनरी, बाइनरी एडिशन करना, यानी कि बाइनरी क्या करना? बाइनरी का जोड़ करना। यानी कहेंगे कि बाइनरी संख्याओं का क्या करना है? बाइनरी संख्याओं का क्या करना? बाइनरी का जोड़ करना। बाइनरी संख्याओं का जोड़ करना, ये किसका काम होता है? ये काम होता है जी एडर का। ठीक है, एडर का काम होता है बाइनरी एडिशन करना। तो दो कैटेगरी है इसमें, पहला क्या रहेगा? हाफ एडर, और दूसरा क्या रहेगा जी? फुल एडर। बस नाम ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, बस जो सीखना था वो आपने सीख लिया। हाफ एडर में दो इनपुट दो आउटपुट, फुल एडर में दो की जगह तीन इनपुट दो आउटपुट। बस ये बेसिक सी बात ध्यान रखना है। हाफ एडर में दो इनपुट दो आउटपुट, लेकिन फुल एडर है कुछ तो एक्स्ट्रा रहेगा। तो हम कहेंगे सर दो इनपुट है लेकिन एक इनपुट यहाँ एक्स्ट्रा है। एक इनपुट क्या है भाई? एक इनपुट सर एक्स्ट्रा है, जिसको हमने CIN, कैरी नाम से बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वो आपने दे दी। वैसे कैरी और सम तो इसका आउटपुट है, ये एक एक्स्ट्रा इनपुट होगी। मैं सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा एडर मतलब जोड़ने वाला। सर ये बाइनरी का एडिशन करेगा, उसी को हम एडर कहेंगे। फिर हमने देखा कि बाइनरी का एडिशन करेगा तो नॉर्मल सी बात है, इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। हाफ, हाफ क्या बोलेंगे? हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर में सर दो इनपुट और दो आउटपुट, फुल एडर में सर दो की जगह तीन इनपुट दो आउटपुट। नाम ध्यान रहेंगे, एडर मतलब हाफ एडर, फुल एडर, हाफ एडर फुल एडर। एक चीज और ध्यान रखना, आपसे पेपर में पूछा जाएगा एडर में आउटपुट कौन कौन सी? यही क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तो पूछ लिया जाएगा एडर में कितनी आउटपुट होती है? दो आउटपुट होती है, दो इनपुट दो आउटपुट हाफ एडर में। फुल एडर में तीन इनपुट दो आउटपुट, दोनों के आउटपुट सेम है। सेम वाला ही क्वेश्चन पूछता है, पूछ लेगा एडर में आउटपुट कितनी होती है? दो। कभी कभार नाम पूछ लेगा। एक तो होती है जी सम, दूसरी होती है कैरी, जो हम बाइनरी एडिशन में करते हैं। एडर में मतलब बाइनरी संख्याओं का जोड़, जोड़ करते हैं तो सम आ गया। अच्छा, वन और वन अगर जोड़ देते हैं, आपने देखा था वन और वन जोड़ दिया तो वन और वन जीरो, और ये जीरो तो हो गया सम, और ये जो वन कैरी आएगा, वन और वन का जोड़ जीरो, और वन क्या आएगा? कैरी। तो ये दो प्रकार के, समझे कि नहीं समझे? एडर मतलब बाइनरी संख्याओं का जोड़, और जब जोड़ रहे हैं संख्याओं को तो कैसे जुड़ेंगे? सर जुड़ेंगे ऐसे कि दोनों संख्याओं का जोड़ किया, और जोड़ करने पर अगर कुछ कैरी आती हो तो उसको कैरी को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आपसे पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना कि एडर क्या है? बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। कितनी आउटपुट होती है? दो आउटपुट होती है। सर कौन कौन सी होती है? एक तो होता है जी सम, और एक होता है कैरी। एक होता है सम, ये हो गया सम, ये यहाँ क्या लिख रखा है? सम ही लिख रखा है, परेशान मत होना। ये क्या है जी? ये है आपका सम। ये क्या है? सम मतलब कि संख्याओं का जोड़। और सी मतलब क्या है? सी मतलब आपका कैरी है। क्या है जी? कैरी है। तो दो इनपुट और दो आउटपुट, किसमें? हाफ एडर में, लेकिन दो की जगह तीन इनपुट और दो आउटपुट आपकी फुल एडर में। क्वेश्चन बनेगा कि एडर में कितनी आउटपुट होती है? दो। कौन कौन सी? सम और कैरी। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, हाफ एडर के बारे में लिखा हुआ सब कुछ है यहाँ, लेकिन क्वेश्चन आएगा जो मैंने बता दिया। हाफ एडर, इसमें दो इनपुट दो आउटपुट होती है। ठीक है, यह एंड किससे बनता है? हाफ एडर ये है अपने बीटेक लेवल का, जहां से बहुत ही कम यहाँ अपने एग्जाम में क्वेश्चन उठ के नहीं आता। फिर भी अगर कोई जानना चाहता है तो मैं बता रहा हूँ, काम का क्वेश्चन मैंने बता दिया। कह रहा है कि हाफ एडर आपका एंड और आपके एक्सक्लूसिव और से बनता है। यह एक, ये देख लीजिए, ये डायग्राम देख के आप बता सकते हो। चलो इस बहाने आपका पीछे का रिवाइज हो जाएगा। ये क्या है जी? ये है सर आपका कौन सा गेट? एंड गेट। दूसरे मार्कर से लिख देते हैं। ये कौन सा गेट है जी? ये है AND एंड गेट। इससे क्या मिलेगी? इससे मिलेगी कैरी। क्या मिलेगी? कैरी। ये कौन सा आपका? ये है सर एक्सक्लूसिव और गेट। अगर ये एक्सक्लूसिव नोर होता तो यहाँ बबल, इससे क्या मिलेगी जी? इससे मिलेगा सम। तो आपको ध्यान रखना है कि हाफ एडर किन दो लॉजिक गेट से, कोई बच्चा अगर जो जेई लेवल का पेपर देगा उसके लिए है कि हाफ एडर किस दो लॉजिक गेट से बनता है।
एक बनता है जी एंड से और दूसरा है एक्सक्लूसिव और से। एंड से क्या मिलेगी, एंड से मिलेगी जी कैरी, क्या मिलेगी, एंड से मिलेगी कैरी, और एक्सक्लूसिव और से क्या बनेगा, सम बनेगा। ये क्वेश्चन बीटेक लेवल का, ठीक है। गेट से मिलकर बना होता है, एक्सक्लूसिव और गेट से आउटपुट सम होती है और एंड से आपकी आउटपुट क्या होती है, कैरी होती है। क्या होती है जी, कैरी होती है। हाफ एडर को बनाने के लिए जिस प्रकार से आपने यूनिवर्सल लॉजिक गेट का प्रयोग कर कर बाकी सर्किटों को प्रयोग किया था, 1 2 3 4 5, एक के सामने एक, 2 3 को पलटा, 4 5 को पलटा, 4 नैंड यूज करेंगे नोर की जगह, 4 नोर यूज करेंगे नैंड की जगह, दोनों मास्टर एक जगह दूसरी जगह आ सकते हैं। याद है ना आपको वो सारी बात। तो कह रहे हैं कि हाफ एडर को बनाने के लिए 5 नैंड, ये ना मैंने बताया बीटेक लेवल का, ये 5 नैंड या 5 ही नोर गेट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि नैंड की जगह मास्टर थे ना, मास्टर कौन कौन से मास्टर थे, नैंड और नोर, 4 नैंड 4 नोर। लेकिन हाफ एडर में क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, एडिशन करते हैं, और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो बहुत सारे लॉजिक गेट से बनेगा। तो लॉजिक गेट से बनेगा तो हम बहुत सारे लॉजिक गेट को क्यों उठा के लेके आए, हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट को उठा के लेके आएंगे। हाफ एडर बनाने के लिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट लगा रहे हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से हैं, नैंड और नोर। कितने लगाएंगे भाई, सर ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसमें बाइनरी का एडिशन करना होता है। इसका मतलब यहाँ सर दोनों मास्टरों को रिप्लेस कर रहे थे, नैंड की जगह नोर, नोर की जगह नैंड, तो 4 4 तो वो भी यूज हो रहे थे। सर ये तो बहुत सारे लॉजिक गेट से बन के बना होता है, और यहां तो आपके ज्यादा लगेंगे। कितने लगेंगे, 5 नैंड या 5 नोर, 5 नैंड या 5 ही आपके नोर लगते हैं तो बनाने के लिए हाफ एडर को। चलो हाफ एडर आपका कंप्लीट हुआ। हाफ एडर से रिलेटेड कौन कौन सी बातें सर एक बार हमें नए पेज पे लिख के समझा दो तो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, हाफ एडर से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं जो आपने कवर की। पहली बात, एडर क्या है, एडर है सर बाइनरी संख्याओं का जोड़। ये वही बातें मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैं आपको मैं सिखा के आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर सर बाइनरी संख्याओं को, बोलिए जरा, बाइनरी संख्याओं को, बाइनरी नंबर को सर अगर जोड़ना हो तो हम प्रयोग करेंगे किसका, एडर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे जी, एडर का प्रयोग करेंगे। बाइनरी संख्याओं को सर अगर जोड़ना हो तो हम एडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, इस एडर में सर दो कैटेगरी आपने बताई, एक बताया सर हाफ एडर, एक बताया सर हाफ एडर, है ना। हाफ एडर अब तक हमने हाफ एडर को ही पढ़ा है, फुल एडर को थोड़ी देर में पढ़ेंगे, हाफ एडर। और दूसरा आपने बताया सर फुल एडर। ठीक है, मैं अब हाफ एडर के बारे में बता रहा हूं, जब फुल एडर पूरा हो जाएगा तो यहाँ इस पेज पे दोबारा आऊंगा। ठीक है सर, हाफ एडर में आपने ये बात तो पता हो गई सर, इसमें दो इनपुट और सर दो ही आउटपुट होती है। हाफ एडर में कितने इनपुट, दो इनपुट और दो ही आउटपुट होती है। लेकिन सर इतना तो आपने याद करवा दिया था कि फुल एडर में सर दो तो इनपुट होती है लेकिन दो आउटपुट नहीं, तीन आपके आउटपुट होती है, तीन आपके आउटपुट होती है हाफ एडर की कहानी में, ये तो है। लेकिन सर आपने ये बताया कि जो आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, तो माफी चाहते हैं भाई, माफी चाहते हैं। ये था क्या कि इसमें तीन इनपुट और दो आउटपुट है, और जो चीज कॉमन है सर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने ये कहा कि आउटपुट से रिलेटेड पूछा जाता है, चाहे आपका हाफ एडर हो चाहे आपका फुल एडर हो, आपसे पूछा जाता है कि बताइए आउटपुट कितनी, तो दो आउटपुट है। कौन कौन सी, एक तो है जी सम, एक तो मिलेगी सम आउटपुट और दूसरी मिलेगी जी कैरी। एक तो आपकी सम मिलेगा और एक आउटपुट तो आपकी सम को बताएगी और दूसरी आउटपुट आपकी किसको बताएगी, कैरी को बताएगी। बताइए ये बात, यही जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिखा है ना, यही क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में आता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। फिर भी जो बच्चे चाहते हैं कि भी कुछ एक्स्ट्रा से देखने को मिले, तो मैंने बताया कि हाफ एडर को, किसको, हाफ एडर को भाई, इस हाफ एडर को बनाने के लिए हमने दो लॉजिक गेट का प्रयोग किया। एक तो हमने किसका किया, एक्सक्लूसिव और का प्रयोग किया, और हमने किसका प्रयोग किया, एक हमने किया सर एंड लॉजिक गेट का। हाफ एडर को बनाने के लिए दो लॉजिक गेट का प्रयोग किया, एक्सक्लूसिव और एंड का। सर जो ये एक्सक्लूसिव और है, ये तो देता है सर आपका सम, कैरी देता है क्या, एक्सक्लूसिव और क्या देता है जी, एक्सक्लूसिव और आपका सम देता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और आपका क्या देता है, ये संख्याओं का योग करके बताता है, और एंड आपका क्या बताता है, संख्याओं को कैरी कर कर, यानी कि जो जोड़ा है उसमें अगर कोई कैरी आएगी तो वो आपका कौन बताएगा, वो बताएगा जी आपका एंड। कौन बताएगा, एंड। ये किसके बारे में बातें चल रही है सर, ये एडर की एक कैटेगरी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका क्या, हाफ एडर। हाफ एडर से रिलेटेड ये बातें आपको ध्यान रखनी, कोई बड़ी बात है क्या। एडर मतलब बाइनरी संख्याओं का जोड़ना, हाफ एडर फुल एडर। हाफ एडर में दो इनपुट दो ही आउटपुट, फुल एडर में तीन इनपुट दो आउटपुट। ठीक है,
हाफ एडर में हमने देखा कि ये क्या करता है, जो दो इन दोनों के लिए जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो यही है सर, इसके अंदर कुल मिलाकर कितनी आउटपुट होती है सर, दो आउटपुट होती है, एक सम रहेगा और दूसरी क्या रहेगी, कैरी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडर की आउटपुट क्या है। लेकिन मैंने बताया कि हाफ एडर में दो गेट यूज करते हैं, एक्सक्लूसिव और दूसरा एंड। एक्सक्लूसिव और किसके लिए, कैरी के लिए, और एंड किसके लिए, एक्सक्लूसिव और सम के लिए, और एंड किसके लिए, एंड है जी कैरी के लिए। ठीक है, हाफ एडर कंप्लीट हुआ। अब फुल एडर को देखते हैं, फिर इसी पेज पे वापस आएंगे, रिवीजन करेंगे। इसमें दो इनपुट तथा एक कैरी, इनपुट वही है लेकिन एक क्या देगा, एक कैरी इनपुट के तौर पर प्रयोग किया जाता है, एक कैरी इनपुट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। दो हाफ एडर, इसको बनाने के लिए ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है कोई चीजें, लेकिन हो सकता है कि कोई चीज फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो आपको लगे कि पता नहीं ये क्या चीज आ गई। फुल एडर को बनाने के लिए दो हाफ एडर का प्रयोग करते हैं, फुल एडर को बनाने के लिए दो हाफ एडर का प्रयोग करते हैं, और साथ में लगाते हैं और गेट। क्या लगाते हैं, और गेट। आउटपुट तो वही आएगी, क्या, सम और कैरी। क्या आएगी, सम और कैरी। लेकिन क्वेश्चन वही है कि एडर में कितनी आउटपुट होती है, तो एक सम और एक कैरी, यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा नहीं आता। फिर भी बता रहे हैं, दो हाफ एडर का प्रयोग कर कर आप किसको बनाएंगे, फुल एडर को। दो हाफ एडर को प्रयोग कर कर क्या बनाएंगे, फुल एडर को बनाएंगे। और साथ में क्या लगेगा, और गेट। और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी और गेट के ट्रुथ टेबल को लिखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन की सहायता से। तो आउटपुट हाफ एडर से आ जाएगी, और गेट से आपकी क्या आ जाएगी, कैरी आ जाएगी। लेकिन ये कोई पेपर में डायग्राम तो आएगा ही नहीं ना, पेपर में ये पूछा जाएगा कि भाई इस डायग्राम में क्या चीज क्या देती है, आपसे सीधा से क्वेश्चन एडर की आउटपुट की, हाफ एडर की, फुल एडर की। इसमें कह रहा है कि दो इनपुट रहती है, लेकिन मैं फिर भी बाकी चीजें भी याद करवा दूंगा, तथा एक कैरी होता है, एक कैरी होता है, दो इनपुट एक कैरी, दो हाफ एडर तथा एक लॉजिक गेट। दो हाफ एडर और एक कौन सा, लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट से मिलकर आपका क्या बनता है, फुल लॉजिक गेट, फुल एडर बनता है। इसे यूनिवर्सल गेटों की सहायता से भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से हाफ एडर को बनाया था, 5 नैंड 5 नोर। इसको भी यूनिवर्सल लॉजिक गेट की सहायता से बनाया जा सकता है। और कुल कितने लगेंगे, जिनकी कुल संख्या 9 होती है, वो उस खाली पेज पे मैं लिखूंगा, जिनकी कुल संख्या क्या होती है, 9 होती है। यानी कि 9 ही तो क्या लगेंगे, 9 ही, इसको बोला ना कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट की सहायता से, यानी कि 9 ही तो लगेंगे नैंड। 9 नैंड से बना लो, या फिर कह सकते हैं कि इसे 9 नोर से बना लीजिए, 9 नैंड से बना लीजिए, 9 नोर से बना लीजिए। मैं उस पेज पे लिख दूंगा क्योंकि यहाँ, बताइए समझ में आया क्या। फिर कह रहा है कि इसमें, अच्छा एक बात बताओ, इस हाफ एडर में, हाफ एडर को जब बनाया था, हाफ एडर को जब बनाया था तो क्या चीज थी हाफ एडर में, सर हाफ एडर में एक तो आपका एक्सक्लूसिव और था, है ना, जो आपका क्या देता है सर, जो आपका सम देता है। और सर एक था आपका एंड, एंड लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट जो आपका क्या देता है सर, जो आपका कैरी देता है, ये लगा था हाफ में। अच्छा एक हाफ, फिर से एक हाफ, तो इसमें भी यही दो चीजें होगी, एक तो एक्सक्लूसिव होगा और एक आपका एंड होगा। तो एक्सक्लूसिव कितने आ गए सर, दोनों में एक्सक्लूसिव 2 और 2 4 और एक ये, तो कुल मिलाकर कितने गेट लग गए, 5 गेट लग गए। तो बोला है कि दो एक्स और दो एंड और एक और गेट से मिलकर। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई सर, टेंशन मत लीजिए, मैं समझाऊंगा, इस पेज पे दोबारा आएंगे वापस, एक बार वापस उसी पेज पे चलते हैं जहां पर हमने थोड़ा बहुत खुले खुला लिखा हुआ था। ये देखो, हाफ एडर में कहानी क्लियर है, दो इनपुट दो आउटपुट, सम और कैरी। इसमें भी दो इनपुट दो आउटपुट नहीं, इसमें तीन इनपुट और दो आउटपुट रहेगी, एक इनपुट कौन सी हो जाएगी, कैरी के तौर पर। ये पता लग गया कि सम और आउटपुट, यहां तक कहानी क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, हाफ एडर को बनाने के लिए, हाफ फुल एडर को बनाने के लिए बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, फुल एडर को बनाने के लिए दो हाफ एडर का प्रयोग करते हैं। कितने एडर का प्रयोग करते हैं भाई, दो हाफ एडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फुल एडर को बनाने के लिए दो हाफ एडर का प्रयोग करते हैं। अच्छा एक हाफ एडर में क्या है सर, एक हाफ एडर में एक तो आपका एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव और है, और क्या है सर, एक आपका एंड गेट है, एक्सक्लूसिव और है, और आपका क्या है सर, एंड गेट है। दो हाफ एडर, दो, एक में ये है, कुल मिलाकर आपके है कितने सर, कुल मिलाकर आपके दो हाफ एडर लगे हैं। तो बताइए कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी होगी, चार लॉजिक गेट तो यहां प्रयोग हो गए, चार लॉजिक गेट तो यहां प्रयोग हुए भाई, एक में एक्सक्लूसिव और एक में एंड। फिर ये है कितने, दो हाफ एडर है, तो दो और दो कितने हो गए, चार, और एक क्या लगा, दो हाफ एडर लगे, और एक लगेगा आपका कौन सा, और लॉजिक गेट का प्रयोग हुआ। तो कुल मिलाकर चार और एक कितने, पांच लॉजिक गेट, पांच लॉजिक गेट की सहायता से आपका क्या बनता है, पांच लॉजिक गेट की सहायता से आपका बनता है जी फुल एड। क्या बनता है, फुल एडर बनता है, और कोई नई चीज है ही नहीं इसमें।
हाफ एडर फुल एडर की कहानी क्लियर हुई। इस बारी बात को कोई भी बच्चा ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, ये बात कोई पेपर में पूछी ही नहीं जाती, मैंने बार बार आपको बोल दिया, इसको साइड में मैंने कर दिया, क्यों फालतू का झमेला कैसे। लेकिन ये चीज अगर आप ध्यान रखना चाहो कि हाफ एडर हो चाहे फुल एडर हो, इनको ना यूनिवर्सल लॉजिक गेट की सहायता से बनाया जा सकता है। जैसे हाफ एडर को बनाने के लिए, हाफ एडर को बनाने के लिए, या फिर मैं कहूं कि फुल एडर को बनाने के लिए, फुल एडर को बनाने के लिए आपको कितने यूनिवर्सल लॉजिक गेट लगाने पड़ेंगे। पहले तो बताओ यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से हैं। सर आपका नैंड है, नैंड है, और आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट आपका क्या है, नोर है। नैंड और नोर आपके यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। नैंड और नोर सर आपके यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, तो कितने कितने लगाने पड़ेंगे। हाफ एडर में प्रयोग होंगे सर पांच पांच, पांच ही नैंड और पांच ही नोर। और आपका फुल एडर में सर यूज होंगे नो नो, कितने यूज होंगे, नो नो, नो नैंड और नो नोर यूज। तो इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट की सहायता से भी बनाया जा सकता है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका कौन सा है, वो पूछा जाता है कि एडर की में कितनी आउटपुट होती है। तो कौन कौन से, सम और कैरी, सम और कैरी। एडर में कितनी आउटपुट होती है, दो, चाहे हाफ एडर हो चाहे आपका फुल एडर हो, दो इनपुट रहेगी, दो यहाँ तीन इनपुट रहेगी। इसको एक्सक्लूसिव और एंड से बनाते हैं, जिसका एक्सक्लूसिव और सम देता है ये आपका कैरी देता है। हाफ एडर में कुल मिलाकर कितने, नैंड गेट की सहायता से पांच, कितने नोर पांच, और फुल एडर मतलब नो नैंड और नो नोर की सहायता से आपके बनाए जा सकते हैं। और ये क्या है, ये यूनिवर्सल लॉजिक है। हाफ एडर और फुल एडर आपका खत्म हो गया, इसके अलावा कुछ भी बात नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। अब आती है बात सब्ट्रैक्टर। एडर खत्म हुआ, हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन सर्किट का वो वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं जिसमें आपको बताया गया है कि भाई कॉम्बिनेशन सर्किट में आपका एक कैटेगरी है अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन के आधार पर, जोड़ना घटाना तुलना करने के आधार पर। जोड़ने वाले में एडर है, एडर को हाफ एडर फुल एडर, क्वेश्चन बनेगा एडर की आउटपुट कितनी होती है, दो, सम और कैरी। हाफ एडर फुल एडर में आपको मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर क्या करता है, सब्ट्रैक्टर इसका उपयोग बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाइनरी संख्याओं को क्या करना हो, बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सब्ट्रैक्टर। दो आउटपुट होती है, कौन कौन सी, बोरो और डिफरेंसेस। मतलब वहां जोड़ते थे तो सम और कैरी आता था, यहां हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, और या फिर क्या लेंगे, कोई उदाहरण लेंगे। डिफरेंस नहीं हो रहा तो क्या लेता है, उदाहरण लिया जाता है। लेते थे ना, बाइनरी एडिशन सिखाया था, बाइनरी सब्ट्रैक्शन सिखाया था। जैसे जीरो में से वन माइनस करना हो, ये माइनस करना है, तो ये माइनस कैसे करेंगे, इसमें से तो नहीं होगा, इसके हटा के मैंने दो दो इकट्ठे, तो ये क्या लिया, कैरी लिया हमने। बोरो, बोरो मतलब उधारा लेना। और डिफरेंस क्या, वन से वन गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, है ना, ये वन बच गया और यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो। ऐसा कुछ मैंने आपको सिखाया था। जिन बच्चों ने क्लास ध्यानपूर्वक देखी होगी उनको ध्यान। लेकिन हमें सर वो वाली बात ध्यान ना हो, और यहाँ से क्वेश्चन आता तो क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा सब्ट्रैक्टर में कितने आउटपुट, तो एडर में कितने आउटपुट, दो, कौन कौन सी, सम और कैरी। सब्ट्रैक्टर में कौन सी आउटपुट, यही क्वेश्चन बनेगा, बोरो और डिफरेंस। घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो सम, घटा रहे हैं तो डिफरेंस, जोड़ रहे हैं तो क्या जाता है, हैसल जाता है, तो कैरी जाता है, हैसल या कैरी बोलते हैं। घटा रहे हैं तो क्या आएगा, घटा रहे हैं तो सर डिफरेंस, और क्या लेंगे, उधारा लेंगे, उधारा को बोलते हैं बोरो। ये दो क्वेश्चन है। हाफ एडर में दो इनपुट दो आउटपुट, दो इनपुट दो आउटपुट, फुल एडर में वही दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इसको। एक पहली कैटेगरी क्या रही, हाफ सब्ट्रैक्टर, जिस प्रकार से हाफ एडर था उसी प्रकार से हाफ सब्ट्रैक्टर है, जिस प्रकार से फुल एडर था उसी प्रकार से फुल सब्ट्रैक्टर है। हाफ एडर और फुल सब्ट्रैक्टर में बस सेम की सेम ही बातें है, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर सेम है, फुल एडर फुल सब्ट्रैक्टर भी सेम है। उसमें दो इनपुट दो आउटपुट, इसमें भी दो इनपुट दो आउटपुट, और यहाँ दो की जगह एक तीसरी इनपुट, बोरो वाली, वहां कैरी वाली थी, यहाँ बोरो वाली है, समझ गए इस बात को। और यहाँ पर दो ही आउटपुट। सर क्वेश्चन क्या बनेगा वो बता दो, इसको ना घसीटो। पहली बात तो पूछेगा कि सब्ट्रैक्टर का प्रयोग, सब्ट्रैक्टर का प्रयोग है ना, सब्ट्रैक्टर का प्रयोग कैसे करते हैं। सर हम कहेंगे सब्ट्रैक्टर का प्रयोग हम करते हैं बाइनरी संख्याओं के, बाइनरी संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, बाइनरी नंबर्स को क्या करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने, बाइनरी संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब घटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्ट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं। दो कैटेगरी हमने डिवाइड की, एक तो है सर कौन सा, एक तो है सर हाफ, एक तो है जी हाफ सब्ट्रैक्ट, हाफ सब्ट्रैक्ट, और सर एक है जी फुल सब्ट्रैक्ट, एक कौन सा है जी फुल सब्ट्रैक्ट। बस यही दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाफ सब्ट्रैक्टर में सर, इसमें दो इनपुट और इसमें सर दो ही आउटपुट रहेगी, दो ही आउटपुट रहेगी। सर इसमें तीन इनपुट
लेकिन आउटपुट 2 रहेगी। आपका जो सर क्वेश्चन बनेगा वो ये मिलेगा कि बताइए सब्ट्रैक्टर में कितनी आउटपुट होती है? एडर में कितनी आउटपुट होती है? 2। सब्ट्रैक्टर में कितनी आउटपुट होती है? 2। उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। एडर में तो क्या था? एडर में था आपका सम और क्या था? कैरी। ये एडर क्या लिखा है मैंने? सम और कैरी। लेकिन ये तो एडिशन नहीं कर रहा सर, ये तो आपका सब्ट्रैक्शन कर रहा है। तो सब्ट्रैक्शन में कौन सी 2 आउटपुट होगी? सब्ट्रैक्टर में कौन सी 2 आउटपुट होगी? क्या होगा भाई? 16। सब्ट्रैक्टर में कौन सी 2 आउटपुट होगी? 1 मिनट रुकना भाई, वीडियो रोकनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट कॉल है एक बार। ठीक है। तो क्या रहेगी? क्वेश्चन बनता है कि कितनी आउटपुट रहेगी? आउटपुट रहेगी 2। कौन-कौन सी? आउटपुट कितनी रहेगी? आउटपुट रहेगी 2। एक रहेगी क्या? जोड़ना था तो सम और कैरी था, घटा रहे हैं तो एक आउटपुट रहेगी जी डिफरेंस। दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे और डिफरेंस करते टाइम घट नहीं रहा तो हम क्या लेते हैं? उधार लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बोरो। क्या बोलते हैं? बोरो करेंगे, यानी कि उधार लेंगे, उधार लेंगे। ये बात आपको सम और कैरी में अच्छे से ध्यान, है ना? सम और कैरी में और डिफरेंस और बोरो। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से उठ के नहीं है। फिर भी मैं बढ़ाऊंगा। जिन बच्चों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है बस यही क्वेश्चन। एडर में कितनी आउटपुट? 2। कौन-कौन सी? सम और कैरी। सब्ट्रैक्टर में कितने आउटपुट? 2। कौन-कौन सी? डिफरेंस और बोरो। बोरो मतलब उधार। बोरो मतलब क्या होता है जी? बोरो मतलब होता है उधार। उधार, उधार लिया आपने घटाते टाइम, ठीक है? और डिफरेंस मतलब अंतर। डिफरेंस मतलब क्या रहेगा? अंतर। बताइए समझ में आया क्या? फिर भी यहाँ बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई मिलेगी जो आपको पढ़ लेनी है। हाफ एडर, फुल एडर, 2 ही इनपुट 2 ही आउटपुट। पूरे क्लास के एंड में परेशान मत होना यार, इतना सिखाया तो ये भी सिखा के जाऊंगा। पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो यहाँ पर आपने देखा 2 इनपुट, एक एक्स्ट्रा इनपुट। अच्छा, आपने एक चीज देखी, जब आपने हाफ एडर किया था तो एक्स्ट्रा इनपुट थी कैरी और फुल आप सब्ट्रैक्टर कर रहे हो तो एक्स्ट्रा इनपुट है बोरो, यानी कि कैरी जोड़ते टाइम और घटाते टाइम बोरो मतलब उधार। आपकी एक्स्ट्रा इनपुट रहेगी फुल में, फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर में। जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, वापिस आ जाएंगे इस पेज पे। हाफ एडर, इसमें 2 इनपुट तथा 2 आउटपुट होती है। ये सब नहीं देखना, इतना सारा वहां पहले से भी हमने खिचड़ी पका दी, अब नहीं देखना। क्योंकि ये किससे बनेगा? एक्सक्लूसिव और नोट और एंड से बनेगा, है ना? ये एंड से बनेगा। यह एक्सक्लूसिव और एंड तथा नोट गेट से मिलकर बना होता है। जो बच्चे बीटेक लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो इस डायग्राम को देख लेंगे कि भाई ये एक्सक्लूसिव और नोट और एंड से बनेगा। जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एएलएम ऐसे में मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? फिर ये बताएगा कि फुल जो एडर होगा वो किसे बनेगा? 2 हाफ एडर के, है ना? फुल एडर को कैसे बनाएंगे? 2 हाफ एडर, ये हाफ एडर बना। सॉरी, फुल सब्ट्रैक्टर किसे बनेगा? 2 हाफ सब्ट्रैक्टर से। ये पहला हाफ सब्ट्रैक्टर है, ध्यान से देखो। ये एक्सक्लूसिव और था, ये नोट था और ये एंड था। ये क्या बना सर? ये बना हाफ सब्ट्रैक्टर और ये फिर से हाफ सब्ट्रैक्टर है। ये हाफ सब्ट्रैक्टर है फिर से। तो कुल मिलाकर कितने हाफ सब्ट्रैक्टर हुए? 2 हाफ सब्ट्रैक्टर से मिलकर और एक लग गया और गेट। एक क्या लग गया? और गेट। और आपका क्या बन जाएगा? बोल रहे 2 हाफ सब्ट्रैक्टर तथा और गेट से मिलकर क्या बना होता है? फुल सब्ट्रैक्टर बना होता है। क्या बना होता है जी? फुल सब्ट्रैक्टर बना होता है। अब इन सारी बातों को हटा के अब मैं एडर और सब्ट्रैक्टर से रिलेटेड कंपैरेटर को पूरा कर देता हूं, फिर मैं इनसे रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है उनको देखेंगे। ऐसा परिपथ कंपैरेटर और कर रहे हैं, फिर मैं सारी बात को निचोड़ में दे दूंगा। ऐसा परिपथ जो दिए गए इनपुट के आधार पर आउटपुट प्रदान करता हो उसको कंपैरेटर कहते हैं। जैसी इनपुट वैसी आउटपुट दे दे, क्योंकि आपके ये कॉम्बिनेशनल सर्किट इनपुट पे ही डिपेंड करते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट इनपुट के साथ फीडबैक, मेमोरी और टाइमिंग सिग्नल पर, ये तो जैसे इनपुट वैसी आउटपुट। यह इनपुट के मध्य में तुलना करता है। किस प्रकार से करेगा? दोनों इनपुट समान है, जैसे ए और बी दोनों क्या होगी? समान इनपुट हो। दोनों इनपुट क्या है? समान है। वो कह रहा है कि पहला इनपुट दूसरे इनपुट से बड़ा है, पहला इनपुट दूसरे इनपुट से बड़ा है। ये कंपैरिजन कर रहा है ना? कंपैरिजन कर रहे हैं। कह रहा है कि पहला इनपुट दूसरे इनपुट से, दूसरा इनपुट पहले इनपुट से बड़ा है। पहले इनपुट से क्या है? बड़ा है। ये कंपैरिजन कर लिया। कंपैरेटर में कंपैरिजन किया जाएगा, एडर में जोड़ा जाएगा, सब्ट्रैक्टर में घटाया जाएगा। अब सुनो मेरी बात। ये वाला पेज मैं हटा दूं, ये वाला पेज हटा दूं, ठीक है? एडर को मैंने यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें यूनिवर्सल सब्ट्रैक्टर में यूनिवर्सल लॉजिक गेट का कोई सीन है ही नहीं। हाफ एडर फुल एडर सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैं एक पेज लेता हूँ और मैं सारा कुछ यहाँ तक कंप्लीट हो चुका, बक्स पे हम जाने वाले हैं, सारा कुछ एक बार अच्छे से बता दूं। हमने देखा अर्थमेटिक एंड लॉजिक सीक्वेंस के आधार पर कुल मिलाकर
तीन नाम आए। पहला नाम आया जी एडर, क्या नाम आया? एडर। दूसरा नाम क्या आया? सबट्रैक्टर। दूसरा नाम क्या आया? सबट्रैक्टर। तीसरा नाम क्या आया सर? कॉम्परेटर। स्पेलिंग तो देख ही लो, कहीं गलत ना लिख दो। कॉम्परेटर, परेटर, ये नाम आए। हमने देखा कि सर चाहे आपका एडर, एडर मतलब क्या करेगा? बाइनरी एडिशन करेगा, लिख दो इतना सा। सबट्रैक्टर क्या करेगा सर? बाइनरी माइनस करेगा। बस इतना सा लिख दूं, मेरे ख्याल से समझ जाओगे आप, क्योंकि मैं यहां आपके लिए वो निचोड़ दे रहा हूं जिससे आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या करेगा? ऊपर वाला सर एडिशन करेगा, ये क्या करेगा? सब्ट्रैक्शन करेगा, और ये आपका कंपैरिजन। आप बताइए ये क्या करेगा? एडिशन करेगा। ये क्या करेगा? सब्ट्रैक्शन करेगा। और ये क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा। इससे समझ जाओगे तुम। ये कंपैरिजन करवा दिया मैंने दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का। अच्छा, चाहे वो आपका हाफ एडर हो, वो ध्यानपूर्वक देखेंगे, चाहे आपका हाफ एडर हो, मैं दो नाम लिखूंगा, देखो ध्यान। चाहे आपका हाफ एडर हो, चाहे आपका फुल एडर, ठीक है, इनके लेते हैं क्लोन। तो भाई कैसे बनाना पड़ेगा ना अच्छा सा एक बार, ताकि देखने में आपको याद हो जाए एक सेकंड। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? चाहे है आपका हाफ एडर, चाहे है आपका फुल एडर, चाहे है आपका हाफ सब्ट्रैक्टर, चाहे है आपका फुल सब्ट्रैक्टर। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कितनी इनपुट है। ये बात पता लग गई। हाफ एडर में दो इनपुट, दो आउटपुट। फुल एडर में दो की जगह तीन इनपुट, दो आउटपुट। सब्ट्रैक्टर में, हाफ सब्ट्रैक्टर में दो इनपुट, दो आउटपुट। फुल सब्ट्रैक्टर में तीन इनपुट, दो आउटपुट। आप कहोगे सर ये वाली बात तो कम से कम लिख ही देते, कोई शर्म की बात नहीं, लिख देते, ठीक है, लिख देते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताइए कितने इनपुट? आप कहेंगे सर दो इनपुट और दो ही आउटपुट। दो इनपुट और दो ही क्या रहेगी सर? आउटपुट रहेगी। किसमें रहेगी सर? हाफ जहां दिखे वहां दो इनपुट और दो आउटपुट। हाफ जहां दिखे सर वहां दो इनपुट, दो आउटपुट। लेकिन जहां फुल दिखे वहां पर तीन इनपुट। कितने इनपुट भाई? तीन इनपुट और दो आउटपुट। तीन इनपुट, दो आउटपुट। फुल जहां दिखे वहां पर तीन इनपुट और दो आउटपुट। तीन इनपुट और दो आउटपुट, ठीक है। अच्छा, ये जो तीन इनपुट हैं, एडर में क्या करते हैं सर? एडर में हम जोड़ करते हैं। एडर में क्या करते हैं मेरे भाई? एडर में सर आप जोड़ करते हो। तो जोड़ करते हैं तो जोड़ के टाइम क्या आता है? कैरी आता है। तो जो तीसरी इनपुट रहेगी वो क्या रहेगी? कैरी रहेगी। तीसरी इनपुट क्या रहेगी? कैरी रहेगी। भाई जोड़ करते हैं, नो डाउट भैया, एडिशन एडर में क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। तो तीसरी जो इनपुट रहेगी सर, तीसरी जो इनपुट रहेगी वो किसके लिए रहेगी? जोड़ कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा? कैरी आएगा। हैसल बोलते हैं उसको, हैसल बोलते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या आएगा? तीसरी जो इनपुट रहेगी वो क्या रहेगी? बोरो रहेगी। बोरो मतलब उधार लेना। जब घटाते हैं तो उधार लेना। यहाँ तक की कहानी क्लियर? बहुत बढ़िया। जो पेपर में जो क्वेश्चन बन रहा था सर, वो क्वेश्चन तो अभी तक आया ही नहीं। आप तो इतना जोर दे रहे थे। हाँ, वो क्वेश्चन अब लिख रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। पेपर में क्वेश्चन आएगा एडर में कितनी आउटपुट होती है? एडर में दो आउटपुट होती है। कितनी आउटपुट होती है? दो आउटपुट होती है। ये क्वेश्चन आएगा। एडर में कितनी आउटपुट होती है? दो। कौन कौन सी होती है? चाहे हाफ की बात करो चाहे फुल की बात करो, दो आउटपुट कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सर सम, एक तो होती है सम। सम मतलब संख्याओं का जोड़। एक होता है सर कैरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सम और कैरी। किसकी सहायता से बना, किसकी नहीं बना, छोड़ दीजिए। पेपर में क्वेश्चन दो ही इनपुट रहेगी सर, और दो ही आपकी क्या रहेगी? आउटपुट रहेगी। सर दो ही इनपुट दो ही आउटपुट हाफ में, लेकिन तीन इनपुट दो आउटपुट रहेगी फुल में। चाहे इसकी बात करूं चाहे इसकी। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए सब्ट्रैक्टर में कितनी आउटपुट रहेगी?
सब्ट्रैक्टर में कितनी आउटपुट रहेगी, तो ध्यान रखेंगे सब्ट्रैक्टर में 2 ही आउटपुट रहेगी। कौन-कौन सी रहेगी? सब्ट्रैक्टर में कितनी आउटपुट रहेगी? तो हम कहेंगे सर सब्ट्रैक्टर में 2 आउटपुट रहेगी। कौन-कौन सी? एक रहेगा जब जोड़ रहे थे तो सम आ रहा था, घटा रहे हैं तो क्या आएगा सर? डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। और क्या आएगा सर? डिफरेंस। जोड़ते टाइम कैरी आता है, घटाते टाइम हम क्या लेते हैं सर? उधार लेते हैं। क्या लेते हैं? इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए ना, तो आके ना मेरे को किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। कंपैरेटर में क्या करते हैं सर? कंपैरेटर में तुलना करते हैं। कैसे? पहली संख्या सर दूसरी संख्या के बराबर है, ये कंपैरिजन हो गया। पहली संख्या सर दूसरी संख्या से बड़ी है, सर पहली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कंपैरिजन में कवर करिए। एडर, सब्ट्रैक्टर और कंपैरेटर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ में 2 इनपुट 2 आउटपुट, हाफ में 2 इनपुट 2 आउटपुट, आपको ये ध्यान रखना है। फुल में क्या ध्यान रखेंगे? 3 इनपुट 2 आउटपुट, 3 इनपुट 2 आउटपुट। ये किससे बना? छोड़ दीजिए वो सारी बात, पेपर में नहीं पूछा जाता है। याद रखो बीटेक वाले बच्चे, एक्सक्लूसिव और एडर किससे बनेगा? एक्सक्लूसिव और दूसरा एंड से। 2 हाफ एडर और एक आपका कौन सा? और गेट से फुल एडर बनेगा। फिर आपने देखा कि सब्ट्रैक्टर है वो किससे बनेंगे? वो बनेंगे 3 बेसिक लॉजिक गेट। कौन कौन से? एक्सक्लूसिव और देखा था आपने, एंड और नोट से। फिर 2 हाफ सब्ट्रैक्टर मिलकर किसके साथ? नोट गेट के साथ आपका किसका? और गेट के साथ क्या बनाएंगे? फुल सब्ट्रैक्टर। लेकिन वो अपने काम का नहीं है, अपने काम का ये पूछा जाता है एडर में कितने आउटपुट? 2। सब्ट्रैक्टर में कितने आउटपुट? 2। कौन कौन सी? एडर में सम और कैरी, और सब्ट्रैक्टर में है डिफरेंस और बोरो। इनके अलावा कोई क्वेश्चन क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, ये क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अच्छा, बीच में से ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, ये वाली चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? और एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या कराया आपको। मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट बताया, ठीक है? कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें प्रेजेंट आउटपुट सिर्फ आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करें। 2 पार्ट में डिवाइड किया, इस वाले पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक। अरिथमेटिक मतलब जोड़ना घटाना, लॉजिक मतलब तुलना करना। इसमें हमने एडर, सब्ट्रैक्टर और इसको पूरा कर दिया। अब ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे डाटा ट्रांसमिशन के आधार पर। जिस प्रकार से यहाँ काम की बातें बताई है वहाँ भी बताऊंगा। एडर को हाफ एडर, फुल एडर। हाफ में 2 इनपुट, फुल में 2 इनपुट की जगह 3 इनपुट। हाफ एडर फुल एडर में आउटपुट रहेगी 2। कौन कौन सी? सम और कैरी। बस ये क्वेश्चन बनेगा। फिर मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें ये लगेगा वो लगेगा। यहाँ फिर मैंने इसका निचोड़ दे दिया, है ना? निचोड़ दे दिया। इसमें यूनिवर्सल लॉजिक गेट लगते हैं, हाफ एडर में 5 लगेंगे और इसमें 9 और 9 लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपका ज्यादातर वही पूछा जाता है। फिर मैंने आपको फुल एडर के बारे में बता दिया, सब्ट्रैक्टर बताया, घटाने के लिए काम करते हैं। सब्ट्रैक्शन में आपकी क्या जाएगा? डिफरेंस और बोरो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्टर को पूरा करने के बाद मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो कंपैरेटिव हो गया, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। आउटपुट कितनी? 2 सम और कैरी। आउटपुट कितनी? डिफरेंस और कंपैरेटर में तो के अलावा कोई। ठीक है भाई, ये क्या है सर? ये तीसरी इनपुट है, ये थर्ड इनपुट है ये, ठीक है? तीसरी इनपुट है। जोड़ने वाले में तो कैरी आएगी और घटाने वाले में क्या आएगी? घटाने वाले में सर आपकी बोरो आएगी। ये थर्ड इनपुट है, बस ध्यान रखिए। आउटपुट जोड़ने वाले में सम और कैरी, डिफरेंस वाले में बोरो और डिफरेंस। ये तो बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये जो टॉपिक आपके लिए नया है वो नया ना रहे। अब दूसरा जो पार्ट था, कौन कौन सा? दूसरा पार्ट था, टाइम देख लेता हूँ, 58 मिनट पूरा कर देंगे भाई। दूसरा जो पार्ट है वो है डाटा ट्रांसमिशन के आधार पर। पहला कौन सा है? एक है सर, पहला नाम है, पहले तो यह डाटा ट्रांसमिशन। डाटा को किस प्रकार से हम भेजेंगे? पहला नाम है जी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के नाम ध्यान रखने हैं, पेपर में डायग्राम थोड़ी ना आता है कोई। डी मल्टीप्लेक्सर के नाम ध्यान रखने हैं। देखो डायग्राम देखो, मल्टीप्लेक्सर, मल्टी बहुत सारी इनपुट रहे। बहुत मल्टीप्लेक्सर में पहले कौन आता है? मल्टी और फिर डी मल्टी आता है। पहले आएगा मल्टीप्लेक्सर फिर डी मल्टीप्लेक्सर। तो पहले आएगी क्या? बहुत सारी इनपुट आएगी। डी मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारी आउटपुट जाएगी। ऐसे सोच लो, इन दोनों सर्किट को इकट्ठा कर दूं तो बहुत सारी इनपुट बहुत सारी आउटपुट। इसको अलग अलग किया तो बहुत सारी इनपुट और एक आउटपुट, बहुत सारी इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट और बहुत सारी आउटपुट। ऐसे याद रखेंगे। मल्टीप्लेक्सर मतलब मेनी इनपुट वन आउटपुट, ये नाम भी आपसे पूछा है। डीमल्टीप्लेक्सर मतलब वन इनपुट मेनी आउटपुट, वन इनपुट मेनी आउटपुट। अच्छा, एक चीज और पेपर में पूछी जाती है, इसमें होती है कंट्रोल लाइन। क्या होता है भाई? कंट्रोल लाइन। ये देखो, एन कंट्रोल लाइन है, एन कंट्रोल लाइन है। एन मतलब मान लेते हैं अगर कंट्रोल लाइन की संख्या, जैसे मैंने कहा कि एन मतलब 2 है,
कंट्रोल लाइन की संख्या 2 है। तो बताओ मल्टीप्लेक्सर में इनपुट कितनी होगी? तो ध्यान रखेंगे इनपुट होगी 2 की पावर 2। अगर मान के चलो, ये तो समझ में कम आया, 2 ही 2 आ गया। मान के चलो इन एन कंट्रोल लाइन है, वो है जी 3। तो पता है आउटपुट क्या होगी, इनपुट क्या होगी? 2 की पावर 3। सर अब भी नहीं समझ में आया, एक बार और लिख रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। सर हमने माना है एन कंट्रोल लाइन एन की संख्या है जी 4, तो इनपुट होगी 2 की पावर 4। यानी कि जो इनपुट होती है वो होती है एन संख्याओं, जो एन लिखते हैं ना वो 2 की पावर एन में आ जाता है। तो देखो लिख रखा है एन कंट्रोल लाइन, और जो इनपुट रहेगी 2 की पावर एन इनपुट रहेगी। यानी कि कंट्रोल संख्या अगर 4 है, तो कंट्रोल संख्या अगर अपनी 4 है, कंट्रोल लाइन अगर आपकी 4 है, तो इनपुट पता है कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इनपुट लाइन आपको। और यहाँ उल्टा होता है, कैसे? यहाँ n कंट्रोल संख्या है, n कंट्रोल संख्या, इनपुट तो यहाँ क्या रहेगी? यहाँ जैसे ये इनपुट हो गई इतनी सारी, तो आउटपुट 1 है, लेकिन यहाँ इनपुट 1 है और आउटपुट कितनी होगी? मान लेते हैं कि n 4 आपकी कंट्रोल संख्या है, तो आउटपुट कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4 हो जाएगी। नहीं समझ में आया सर? नहीं आया, आएगा भाई, मैं सिखाऊंगा। है किस लिए? सिखाने के लिए तो है ही ना, सिखाएंगे एक एक चीज। आप बताइए, पहले नाम समझ में आया? मल्टीप्लेक्सर मतलब मैनी इनपुट वन आउटपुट, डीमल्टीप्लेक्सर मतलब वन इनपुट मैनी आउटपुट। एक चीज यहाँ और ध्यान रख लेना सर, यहाँ एक कंट्रोल लाइन होती है, क्या होती है? कंट्रोल लाइंस होती है। एन कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन यहाँ एक शब्द है, जैसे वहां पर बोरो कैरी था, एडर में क्या था? एडर में क्या था? कैरी, और सब्ट्रैक्टर में क्या था? बोरो, ये शब्द थे ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ कंट्रोल सिग्नल के नाम से, कंट्रोल सिग्नल डिसाइड करेगा कि मल्टीप्लेक्सर में कितनी इनपुट होगी, डीमल्टीप्लेक्सर में कितनी आउटपुट होगी, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में मैनी इनपुट होती है और डीमल्टीप्लेक्सर में मैनी आउटपुट होती है। चलो पहला स्टार्ट करते हैं जी, मल्टीप्लेक्सर। पहला कौन सा है जी? मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में नाम ध्यान रखने जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। यह मैनी इंटू वन के सिद्धांत पर काम करता है। मैनी इंटू वन का मतलब मैनी इनपुट होगी और वन आउटपुट होगी, अर्थात मल्टी इनपुट लेकर उसे एक सिग्नल आउटपुट प्रदान करता है। इसमें इनपुट संख्या सिलेक्शन संख्या लाइन पर निर्भर करती है। मल्टीप्लेक्सर में तो ऐसे कहेंगे कि इनपुट संख्या सिलेक्शन लाइन पर डिसाइड करती है। मल्टीप्लेक्सर में क्या कहेगा कि इनपुट संख्या सिलेक्शन लाइन से ही डिसाइड होती है, ऐसे सुन लीजिए। डीमल्टीप्लेक्सर में पता है क्या कहेगा? आउटपुट संख्या सिलेक्शन लाइन से ही डिसाइड होती है। पेज पे लिख दूंगा, साफ साफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनपुट संख्या सिलेक्शन लाइन संख्या पर निर्भर करती है। यदि यदि n सिलेक्शन लाइन है, यदि n सिलेक्शन लाइन है, तो इनपुट सिग्नल 2 की पावर n रहेगा। तो इनपुट सिग्नल 2 की पावर क्या रहेगा? n रहेगा। इनपुट सिग्नल 2 की पावर n रहेंगे। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा? n सिलेक्शन लाइन है, n सिलेक्शन लाइन है, तो बताइए इनपुट कितनी होगी? तो हम कहेंगे 2 की पावर n। ठीक है, इसे डाटा सिलेक्टर बोलते हैं। डाटा सिलेक्टर, दो नाम आ गए अब तक, हालांकि अगले अगले पेज पे ना तीनों के तीनों नाम अच्छे से लिख रखे हैं। पहला नाम था मैनी इंटू वन, मैनी इनपुट और वन आउटपुट, मल्टीप्लेक्सर। इसी का नाम है डाटा सिलेक्टर। डाटा सिलेक्टर कैसे? बहुत सारे डाटा आए इनपुट के तौर पर, हमने सिलेक्ट करके एक ही भेजा आगे। हमने सिलेक्ट करके क्या भेजा है? बहुत सारे डाटा आए, ये देखो इनपुट पे बहुत सारे डाटा आए, इतने डाटा आए। ठीक है, हमने सिलेक्ट करके एक भेजा है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं क्या? डाटा सिलेक्टर, डाटा को सिलेक्ट करने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर, ये बात भी आ गई। यह यूनिवर्सल परिपथ के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल परिपथ के तौर पर प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इसकी सहायता से, यूनिवर्सल क्या होता है? सार्वभौमिक शब्द, यानी कि इसको हर जगह प्रयोग में लाया जा सकता है, हर जगह प्रयोग में लाया जा सकता है। सबकी सुनेगा, लेकिन करेगा अपने, लास्ट में सारी चीजों की सबकी सुन के और लास्ट में एक आउटपुट देगा, यानी कि सबका निचोड़ देता है। इस वजह से इसको यूनिवर्सल सर्किट। एक नाम और है इसका, सीरियल टू, नाम ये रहा, ये देखो क्या नाम है इसका? पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। पैरेलल मतलब पैरेलली आपको बहुत सारी इनपुट दिखाई दी और उसको सीरियल एक में कन्वर्ट। ठीक है, इसके नामों पर अब विशेष करके ध्यान एक बार फिर से देखो। इसका नाम क्या है? इसका पहला नाम था सर मैनी इंटू वन सर्किट। मैनी इनपुट है और वन आपके आउटपुट है, तो इसका नाम बना मैनी इंटू वन। फिर इसका नाम क्या है सर? डाटा सिलेक्टर, यानी कि बहुत सारे डाटाओं में से एक डाटा सिलेक्ट करके आउटपुट देता है, एक आउटपुट देता है। एक इसका नाम है सर क्या? यूनिवर्सल लॉजिक कन्वर्टर। यूनिवर्सल लॉजिक कन्वर्टर मतलब सुनने, यूनिवर्सल मतलब हर जगह प्रयोग हो जाए, हर जगह प्रयोग होगा, तो इसका मतलब सुनेगा सबकी, सबका निचोड़ निकालेगा और एक आउटपुट देगा। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो नाम बना मैनी इंटू वन, डाटा सिलेक्टर और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉजिक कन्वर्टर, लॉजिक कन्वर्टर।
और यहाँ पर बहुत सारी इनपुट और उसमें से एक दे रहा है, तो पैरेलली बहुत सारी इनपुट आई और एक दे रहा है, तो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। ठीक है। अच्छा, इसी का नाम है वेव फॉर्म जनरेटर। वेव फॉर्म जनरेटर, ये वाला नाम कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सुनो एग्जांपल सुनो, 2 into 1 मक्स, मक्स शॉर्ट फॉर्म में इसको मक्स बोलते हैं, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर। 2 into 1 मतलब दो इनपुट रहेगी, एक आउटपुट रहेगी। यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है 4 into 1 मक्स, यानी कि देख लीजिए 4 इनपुट है और 1 आउटपुट है, तो 4 into 1 मक्स बोला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 8 इनपुट हो और एक आउटपुट हो तो उसे बोलता है 8 into 1 मक्स। 8 इनपुट, इस बात का मतलब क्या है, 2 into 1 दो इनपुट एक आउटपुट, मक्स मतलब मेनी इनपुट 1 आउटपुट, बहुत सारी इनपुट होगी एक आउटपुट होगी। ये 4 into 1 4 इनपुट एक आउटपुट, ये है 8 into 1 8 इनपुट एक आउटपुट। बोलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, डी मक्स पे जाएंगे उससे पहले मक्स का जो पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर। मक्स को किस किस नाम से, सर बहुत सारी इनपुट एक आउटपुट है तो मैनी इंटू वन है, मैनी इंटू वन। सर बहुत सारी इनपुट में से एक सिलेक्ट करके भेजेगा, नाम ही इसके इंपॉर्टेंट है और बाकी कुछ नहीं है इसमें, तो इसको बोलते हैं डाटा सिलेक्टर। बहुत सारी इनपुट में से एक भेजेगा, डाटा सिलेक्टर। सर इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल कैसे, हर जगह प्रयोग हो जाएगा, सुनेगा सबकी, आउटपुट एक देगा, याद करने का तरीका है और ये कोई अलग बात नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, इसी का नाम है सर पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। बहुत सारी पैरेलली इनपुट आई और उसको कन्वर्ट करके एक भेज दी, तो उसको बोलते हैं पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। एग्जाम्पल कौन से, 2 into 1 मक्स दो इनपुट एक आउटपुट, 4 into 1 मक्स चार इनपुट एक आउटपुट, 8 into 1 मक्स 8 इनपुट एक आउटपुट। याद हो जाएगा ना? डी मक्स पे चलते हैं। डी मक्स सारे नाम उल्टे कर देंगे, कैसे, डी मक्स में सारे नाम उल्टे कर देंगे। डी मल्टीप्लेक्सर मतलब क्या करेगा, मैनी इंटू वन। अभी तक सिलेक्शन लाइन वाली बात बची है, मैं सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत ले। कह रहा है कि बट यह 1 into मैनी के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि हम इसे 1 इनपुट देंगे और मैनी आउटपुट देगा, अर्थात 1 इनपुट लेकर इसमें मल्टी सिग्नल आउटपुट उपलब्ध कराता है। इसका उपयोग मक्स के रिवर्स ऑपरेशन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो मक्स ने क्या किया, बहुत सारी इनपुट ली, एक आउटपुट दे दी। टीमक्स क्या खड़े आगे खड़े हो जाएगा ऐसे, यहाँ खड़ा हो जाएगा ऐसे। टीमक्स कह रहा है कि एक आउटपुट आ रही है, ठीक है आ जाओ, एक आउटपुट आई और उसको बहुत सारी एक इनपुट आई, जैसे वो मैक्स की आउटपुट थी, अपनी आई डीमक्स में एक इनपुट, बहुत सारी आउटपुट जनरेट कर दी, मतलब मक्स के रिवर्स ऑपरेशन के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। डीमक्स को हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसको हर जगह प्रयोग करेंगे ना, इसमें एक कमी है, भाई सबकी मक्स में क्या फायदा था, बहुत सबकी सुना, एक आउटपुट दी, यूनिवर्सल लॉजिक गेट के तौर पर प्रयोग किया, लेकिन इसके ना जितनी ज्यादा इसको बात करेंगे उतनी सिग्नल जनरेट करता जाएगा, तो इसको बोलते हैं डीमक्स को यूनिवर्सल गेट के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। नाम सुन लीजिए क्या क्या नाम है। डाटा सिलेक्टर के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं, सिलेक्टर के तौर पर नहीं, डाटा डिस्ट्रीब्यूट। सिलेक्टर मतलब बहुत सारे इनपुट सिग्नल आ रहे हो तो उसमें से सिलेक्ट करके एक भेजना। अब ये क्या कर रहा है, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक सिग्नल आएगा अलग अलग जगह भेज दी, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, डाटा डिस्ट्रीब्यूट। 1 into many सर्किट के तौर पर प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि 1 इनपुट देंगे और बहुत सारी आउटपुट देंगे। इसमें सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर भी बोला जाता है। पैरेलल टू सीरियल होता तो पैरेलली बहुत इनपुट आते और एक आउटपुट देता, ये है सीरियल। सीरियल मतलब एक इनपुट आएगी और पैरेलली बहुत आउटपुट दे दी। इसके साइज क्या रहेंगे, इसका साइज रहेगा 1 into 2, मतलब कि क्या बोला जाएगा, 1 into 2 मतलब एक इनपुट दो आउटपुट, या फिर 1 into 2 ना बोलकर इसका साइज बताया। ठीक इसी प्रकार से यहां बोला जाएगा 1 into 2 है मतलब एक इनपुट दो आउटपुट, 1 into 4 मतलब एक इनपुट चार आउटपुट, 1 into 8 मतलब, ये वही बात आ गई मक्स वाली। वहां क्या था, वहां था 2 into 1, 4 into 1, 8 into 1। 2 into 1 मतलब दो इनपुट एक आउटपुट, 4 into 1 मतलब चार इनपुट एक आउटपुट, 8 into 1 मतलब आठ इनपुट एक आउटपुट। ये उल्टा है, ये है 1 into 2 एक इनपुट दो आउटपुट, ये है 1 into 4 मतलब मक्स का उल्टा चल रहा है, एक इनपुट चार आउटपुट। 1 into 8 डी मक्स यानी कि एक इनपुट आठ आउटपुट। क्लियर होगी बात। चलो इन सारी चीजों का निचोड़ लेते हैं, इनकोडर डिकोडर पे बाद में चलेंगे, इन सारी चीजों का निचोड़ लेते हैं। आपने दो शब्द सुने सर, मक्स, क्या नाम सुना, मक्स, और एक नाम सुना आपने डी मक्स। क्या नाम सुना, अच्छा कंपेरेटिवली करा दूं, एक है जी मक्स, बीच में ले लेते हैं इसको, एक है जी अपना मक्स और एक है जी अपना डी मक्स, डी
मक्स। कंपैरेटिवली देखेंगे। आप बताइए सर इसका क्या नाम होना चाहिए? सर इसमें बहुत सारी इनपुट आती है तो हम बोलेंगे मैनी इनपुट, मैनी इनपुट और क्या रहेगा? वन आउटपुट, वन आउटपुट। बहुत सारी इनपुट आती है, एक आउटपुट रहेगी। सर इसमें क्या रहेगा? सर इसमें वन इनपुट, वन इनपुट और क्या रहेगी? मैनी आउटपुट रहेगी, मैनी आउटपुट रहेगी। अब मैं वो बात लिख रहा हूं सिलेक्शन लाइन वाली, सिलेक्शन लाइन वाली। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है? मैनी इनपुट होता है, यहां सिलेक्शन लाइन रहती है। मान लेते हैं सिलेक्शन लाइन की संख्या n की वैल्यू 2 है, तो पता है इनपुट, ज्यादा इनपुट होगी तो इनपुट पता है क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा सिलेक्शन 2 से, ना आपकी कंफ्यूजन होगी। आप सोच लो कि सिलेक्शन लाइन की संख्या 3 है, तो इनपुट क्या हो जाएगी? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब इनपुट हो जाएगी कितनी? 8। इनपुट कितनी हो जाएगी जी? 8 हो जाएगी। समझ में आया? एक एग्जांपल और लेंगे। जैसे सिलेक्शन लाइन की संख्या है 4, ये कोई पेपर में आने वाला नहीं है लेकिन फिर भी भाई वहां लिखा पड़ा था तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? नाम आएंगे बस इनके। तो इनपुट क्या हो जाएगी? सर इनपुट हो जाएगी 2 की पावर n, n मतलब सिलेक्शन लाइन, तो 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी? 16 इनपुट लाइन, 16 इनपुट लाइन होगी। सेम का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा, लेकिन पता है यहाँ क्या रहेगा? यहाँ इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगी बस, और कोई अलग चीज थोड़ी ना आएगी। देखो कैसे, मान लेते हैं सिलेक्शन लाइन की संख्या कितनी है जी? 3 है, तो पता है इसकी आउटपुट, आउटपुट हो जाएगी कितनी? आउटपुट हो जाएगी जी क्या? आउटपुट हो जाएगी जी इसकी 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटपुट, सिलेक्शन लाइन से डिसाइड होगी। इसकी आउटपुट कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4। बोलो समझ में आया क्या? यानी कि मक्स और डीबक्स में इनपुट, मक्स में क्या डिसाइड होती है? सर मक्स में डिसाइड होती है इनपुट, तो इनपुट डिसाइड हो रही है तो वो सिलेक्शन लाइन से डिसाइड होगी। कैसे डिसाइड होगी? अगर मान के चलो सिलेक्शन लाइन की संख्या 3 है तो इनपुट होगी 2 की पावर 3, सिलेक्शन लाइन की संख्या 4 है तो इनपुट होगी 2 की पावर 4, सिलेक्शन लाइन की संख्या 5 है तो इनपुट होगी 2 की पावर 5। डीमक्स में क्या होती है? आउटपुट ज्यादा होती है, तो सिलेक्शन लाइन अगर 3 है तो आउटपुट होगी 2 की पावर 3, 4 है तो 2 की पावर 4, 5 है तो 2 की पावर 5। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पेपर में तो सिर्फ नाम पूछे जाते हैं। इसको लिखना चाहो, याद रखना चाहो तो ठीक है, ना भी याद रखो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम मक्स और डीमैक्स का नाम ध्यान रखने हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इसका नाम है डाटा सिलेक्टर। इसका क्या नाम है मेरे भाई? इसका नाम है जी डाटा सिलेक्टर। डाटा को सिलेक्ट करने के प्रयोग पर करते हैं, डाटा सिलेक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनपुट आएगा, उसको सिलेक्ट करके एक भेज देगा। जबकि इसका नाम है सर क्या? ये डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि एक ही डाटा आएगा और इसको अलग अलग जगह क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, स्पेलिंग बहुत गलत होती है भाई, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत गलत होती है मेरी, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है? फिर इसका नाम है सर क्या? इसका नाम है सर, एक नाम इसका था कि बहुत सारी इनपुट आ रही है, बहुत सारी इनपुट आ रही है, यानी कि पैरेलली बहुत सारी इनपुट आ रही है और उसको ये एक में कन्वर्ट कर देगा, पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर के तौर पर ये यूज किया जाएगा। कन्वर्टर के तौर पर इसका हम प्रयोग करेंगे। सेम का सेम पॉइंट यहाँ रहेगा, लेकिन अब की बार पता है क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर उसको हम प्रयोग करेंगे बहुत सारी नहीं, यहाँ सर एक ही इनपुट आएगी, यानी कि पैरेलल की जगह क्या आ जाएगा? सीरीज, और सीरीज की जगह क्या आ जाएगा? पैरेलल। यानी कि एक इनपुट आ रही है तो हम क्या बोलेंगे? सीरीज, सीरीज टू, क्या बोलेंगे? सीरीज टू पैरेलल, सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर के नाम से इसको जाना जाए। बोलो ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि ये डायग्राम से मैंने समझाया था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्रयोग यूज करते हैं कैसे? यूनिवर्सल, क्योंकि ये सुनता सबकी है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट के तौर पर इसकी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सुनता सबकी है और एक आउटपुट देगा। लेकिन इसका प्रयोग हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट के तौर पर प्रयोग, क्योंकि ये पहले से ही बहुत सारी आपकी क्या दे रहे हैं? बहुत सारी आपकी आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है? और कोई लोड डालेंगे तो ये और आउटपुट देगा और कंफ्यूजन होगी, इस वजह से
ये सबकी नहीं सुनता। बताइए क्या ये तुमको समझ में आया क्या? ये वाले जो पॉइंट है ये मैंने सिलेक्शन लाइन के लिए बताए हैं, इनको ध्यान देना कोई ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो ध्यान देने वाले हैं वो मैंने हैशटैग पे लिख रखे हैं, ठीक है? उन नामों को ध्यान दे लेना। मक्स का क्या नाम है? मक्स का नाम सर मैनी इनपुट वन आउटपुट। डी मक्स का क्या नाम है? सर वन इनपुट मैनी आउटपुट। मक्स का क्या नाम है? डाटा सिलेक्टर। डी मक्स का क्या नाम है? डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। सर मक्स का क्या नाम है? पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। डी मक्स का क्या नाम है? सीरियल टू पैरेलल। मक्स का क्या नाम है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। डी मक्स का क्या नाम है? सर यूनिवर्सल लॉजिक गेट के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज और देखना, मक्स है उसमें क्या नाम रहेंगे? बहुत सारी इनपुट आएगी और एक आउटपुट, बहुत सारी इनपुट तो वन इंटू टू मक्स, और क्या बोल सकते हैं वन इंटू फोर मक्स, और क्या बोल सकते हैं वन इंटू एट। ये सही लिखा है मैंने? बिल्कुल गलत लिखा है सर, क्योंकि आप कह रहे हो कि वन इनपुट टू आउटपुट, वन इनपुट टू आउटपुट, आप ये कह रहे हो, ये तो गलत हो गया, तो इसको मैंने यहां ले, ठीक है, गलती था वो। अच्छा इसमें डीमक्स में क्या होता है? डीमक्स में होता है सर वन इनपुट, वन इनपुट और वन इनपुट और मैनी आउटपुट, तो वन इंटू टू डीमक्स है ये, एक इनपुट दो आउटपुट। वन इंटू फोर, एक इनपुट चार आउटपुट। वन इंटू एट यानी कि एक इनपुट और क्या कहेंगे चार आउटपुट। बताइए समझ, आठ आउटपुट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या नाम रहेंगे सर? यहाँ नाम रहेंगे भाई क्या, यहाँ कहाँ ले जाएं इसको, तो इस, ठीक है, क्या क्या नाम रहेंगे सर? इसके जो नाम रहेंगे वो रहेंगे टू इंटू वन, दो इनपुट वन आउटपुट, और क्या नाम रहेंगे? एग्जाम्पल है ये फोर इंटू वन मक्स, और क्या रहेगा एट इंटू वन मक्स। ये इसके एग्जाम्पल, ये इसके एग्जाम्पल हो, मतलब दो इनपुट एक आउटपुट, चार इनपुट एक आउटपुट, आठ इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट दो आउटपुट, एक इनपुट चार आउटपुट, एक इनपुट आठ आउटपुट, यानी कि ये एग्जाम्पल हो गए मक्स। बताइए, अब बताइए मक्स और डीमक्स में कोई समस्या है क्या? एडर और सब्ट्रैक्टर में, कंपैरेटर में कोई समस्या? एडर सब्ट्रैक्टर से क्लास मैंने पहले बता दिया था कि पूरी 1 घंटे की हो जाएगी। क्वेश्चन ना सिर्फ यही उठ के आएँगे, मक्स और डीमक्स के नाम क्या है? एडर और सब्ट्रैक्टर के आउटपुट क्या है? एडर में 2 आउटपुट, सब्ट्रैक्टर में भी 2 आउटपुट। हाफ एडर, फुल एडर मैंने सब कुछ बताया। क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैंने आपको ध्यान रखना है कि एडर में सम और कैरी, सब्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस और बोरो। मक्स के ये नाम तीन मैनी इनपुट वन आउटपुट, डाटा सिलेक्टर, पैरेलल टू सीरियल, यूनिवर्सल लॉजिक गेट के तौर पर प्रयोग करते हैं। डीमक्स का नाम वन इनपुट मैनी आउटपुट और डाटा डिस्ट्रीब्यूटर, सीरियल टू पैरेलल और यूनिवर्सल लॉजिक गेट के तौर पर इसका प्रयोग नहीं। बताइए क्लियर है क्या? और क्लास का हो गया 1 घंटा 17 मिनट। अब बच गए दो छोटे छोटे पार्ट और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जिनको मैं कल की क्लास में कहूंगा। एनकोडर में क्या रहेगा? बहुत सारी इनपुट, बहुत सारी आउटपुट, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या रहेगी? एक कम रहेगी। डिकोडर में उल्टा हो जाएगा। लेकिन इनको करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि यहाँ आपको छोटी छोटी बातें और बतानी भी पड़ेगी, जिसको मैं, क्योंकि ये कल करेंगे ना, तो साथ वाले में एनकोडर डिकोडर भी रिवीजन के तौर पर मैं आपका करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। जो बोलता हूँ ना, इसके पीछे मकसद ये होता है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा अभी इसको देख रहा हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो एग्जाम टाइम में इसको देख रहे होंगे, तो उन सबको मेरी तरफ से एग्जाम की वेल विशेस दी जाती है, ताकि आप अपनी तैयारी के साथ साथ अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। और जो बच्चे मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं वो साथ साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।